गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी स्टूडेंट्स का भी इंग्लिश की क्लास में वेलकम है अभी। ठीक है, आज अपन टॉपिक कर रहे हैं अभी। मैं ये कहूंगा आज एक टॉपिक पर्टिकुलर न करके भी अपन पूरी ग्रामर ही कर रहे हैं अभी। क्या कर रहे हैं अभी? पूरी की पूरी क्या कर रहे हैं अभी? ग्रामर, क्विक रिवीजन, शॉर्ट रिवीजन आप कह सकते हैं। ठीक है, और अगर आप पूछो सर आज का टॉपिक कौन सा है, तो मैं कहूंगा अभी आज का टॉपिक है अपना सेंटेंस इंप्रूवमेंट। कौन सा टॉपिक है अभी अपना? सेंटेंस इंप्रूवमेंट। आप कहोगे सर कौन से ग्रामर के कौन से टॉपिक में से अपने सेंटेंस को क्या करना है, इंप्रूव करना है? तो मैं ये कहूंगा अभी कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक नहीं है कि मैं कहूंगा नाउन की सेंटेंस इंप्रूवमेंट है, एडजेक्टिव की है, एडवर्ब की है, प्रोनाउन की है, मॉडल्स की है, आर्टिकल की है, क्वेश्चन टैग की है, मतलब पूरी की पूरी ग्रामर है। इन सेंटेंस के थ्रू आज क्या होगी भी? कवर होगी। आज की क्लास अभी बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाली है सभी बच्चों के लिए भी। समझ में आ रही मेरी बात? इस क्लास के बाद अपने जो नेक्स्ट क्लास होगी भी उसमें ग्रामर स्टार्टिंग से दोबारा स्टार्ट करेंगे, लेकिन इससे आपको पता चल जाए आपको ग्रामर कितनी आती है। और अगर कम भी आती है ना, आपको खुद भी कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि हमें मेन चीजें तो जरूर आती हैं सारी, उसमें से हर टॉपिक में से मेन चीजें जरूर आती हैं भाई। तो आज क्लास में बिना टाइम वेस्ट की क्लास स्टार्ट करें। निशा इज मोर फनियर देन नताशा। हमने ढूंढना है अभी इस सेंटेंस में एरर क्या है अभी। तो मैं कहूंगा अभी एरर है अभी क्या आएगा यहां पर आंसर? मोर फनियर की जगह आंसर क्या आएगा अभी? यहां पर फनियर आएगा। एडजेक्टिव वाली टॉपिक एरर है अभी। आप कहोगे सर ऐसे कैसे होता है जी? ध्यान दे भी, एक साथ एक सेंटेंस में क्या नहीं आता भी? टू तो क्या नहीं आती भी? कंपैरेटिव डिग्री नहीं आती है एक सेंटेंस में। टू क्या नहीं आती है भी? कंपैरेटिव डिग्रीज हैं वो नहीं आती हैं भी। डिग्रीज हैं वो नहीं आती हैं भी एक सेंटेंस में। और एक सेंटेंस में क्या नहीं आती है भी? टू सुपरलेटिव डिग्री भी नहीं आती हैं एक सेंटेंस में। टू सुपरलेटिव डिग्रीज भी नहीं आती हैं। एग्जांपल दे रहा हूं भी मैं, जैसे आपने वहां पढ़ा था भी, ही इज मोर फनियर देन राम। अब आप यहां पर देखें भी, अब मोर भी कौन सी डिग्री है? कंपैरेटिव डिग्री है। फनियर भी कौन सी डिग्री है? कंपैरेटिव डिग्री है। तो यहां पर दो डिग्री एक साथ नहीं आ सकती। हम इसलिए किसको हटाएंगे भी? यहां से मोर को क्या कर देंगे भी? हटा देंगे। समझ आ रही मेरी बात? इसी प्रकार मैं कहता हूं ही इज द मोस्ट टॉलेस्ट बॉय। He is the most tallest boy of the class. He is the most tallest boy of the class. ध्यान दे भी, अब मोस्ट भी कौन सी डिग्री है? सुपरलेट डिग्री है। टॉलेस्ट भी कौन सी डिग्री है? सुपरलेट डिग्री है। तो अभी यही आपको मैंने बताया था, ना ही तो एक सेंटेंस में दो कंपैरेटिव डिग्री आ सकती है, ना ही कौन सी डिग्री आ सकती है भी? सुपरलेट डिग्री आ सकती है। कंपैरेटिव डिग्री को एक बात और बता देता हूं आपको मैं, डिग्री होती है भी तीन टाइप की होती है अपनी। डिग्री अपनी कितने टाइप की होती है भी? तीन टाइप की। पहली होती है पॉजिटिव, सेकंड होती है कंपैरेटिव, और थर्ड क्या होती है भी? सुपरलेटिव डिग्री होती है। और अपनी भाषा में आप ये कह सकते हैं भी, जिसकी इंग्लिश बहुत ही ज्यादा वीक है वो ये कह सकते हैं भी, ये होती है हमारी फर्स्ट डिग्री, ये होती है हमारी सेकंड डिग्री, और ये होती है हमारी थर्ड डिग्री। अब बच्चों का ये क्वेश्चन हो सकता है क्या सर सुपरलेटिव डिग्री या फिर कंपैरेटिव डिग्री की कोई पहचान होती है? मैं कहूंगा होती है जी, बिल्कुल होती है भी। कंपैरेटिव डिग्री के लास्ट में या तो लगो होता है, क्या लगो होता है? ईआर, या फिर लगो होता है भी, क्या लगो होता है? मोर। ठीक है भी। और सुपरलेटिव डिग्री की क्या पहचान होती है भी? या तो लगो होता है क्या? ईएसटी, या फिर लगो होता है क्या? लगो होता है मोस्ट। ठीक है भी। और एक पहचान और होती है भी सुपरलेटिव डिग्री की। वो पहचान क्या होती है भी? इस डिग्री के आगे हमेशा एक आर्टिकल आता है भी। कौन सा आर्टिकल आता है भी? द आता है। सुपरलेटिव डिग्री के से पहले हमेशा एक आर्टिकल आता है भी। कौन सा आर्टिकल आता है भी? डेफिनेट आर्टिकल आता है भी। बातें आ रही है समझ में? हमने ये सीखा भी अभी तक इस सेंटेंस के थ्रू भी, एक सेंटेंस में क्या नहीं आ सकती? ना ही तो दो सुपरलेटिव डिग्री आ सकती हैं, और ना ही क्या आ सकती है भी? दो कंपैरेटिव डिग्री आती हैं। और आपको मैंने ये बताया भी कंपैरेटिव डिग्री की क्या पहचान होती है भी? या तो ये खत्म होती है किस पे? लास्ट में वर्ड खत्म होता है किस पे भी? ईआर पे, या फिर खत्म होता है किस पे भी? मोर पे। और सुपरलेटिव डिग्री की क्या पहचान होती है भी? या तो ये खत्म होता है किस पे? या फिर ये खत्म होता है किस पे? मोस्ट पे। समझ में आ रही मेरी बात?
अब बच्चों का ये क्वेश्चन हो सकता है, सर अगर दो पर्सन की बात हो रही हो तो नेचुरली हमने ये पढ़ा भी कि एक ही नाम का बच्चा है भी, या मैं यहां पर लिख देता हूं भी राम, राम है, इसमें लिख रहा हूं भी यहां पर ही की जगह क्या लिख रहा हूं भी राम, राम है, रमेश बना देते हैं इसको क्योंकि आगे भी क्या भी राम है, रमेश है, वो ज्यादा फनियर है, ज्यादा मजाकिया है, किससे भी, राम से। यहां पर हम दो पर्सन का आपस में क्या कर रहे हैं, रमेश और राम की क्या कर रहे हैं, आपस में कंपैरिजन कर रहे हैं। जब दो लोगों की कंपैरिजन होती है भी हम डिग्री यूज करते हैं, कौन सी, सेकंड डिग्री यूज करते हैं। समझ में आ रही मेरी बात? आप क्वेश्चन मैं ये पूछना चाह रहा हूं आपसे, यहां पर अगर एक ही पर्सन की दो क्वालिटीज की तुलना हो जाए तो, अगर एक ही पर्सन की दो क्वालिटीज की तुलना हो जाए तो क्या करेंगे भी हम? जैसे मैं कहता हूं ही इज वीकर देन इंटेलिजेंट, ही इज वीकर देन इंटेलिजेंट। मैं ये कहना चाहता हूं भी वो ज्यादा कमजोर है किससे, इंटेलिजेंट से। यहां पर अब पर्सन कितने नहीं है, दो पर्सन है, यहां पर कितने पर्सन है, एक ही पर्सन है। क्या ये सेंटेंस मैंने लिखा है सही लिखा है भी, ही इज वीकर देन इंटेलिजेंट, हाँ जी ध्यान रख लेना। अगर एक ही पर्सन की दो क्वालिटीज की बात हो, अगर एक ही पर्सन की कितनी क्वालिटीज की बात हो भी, दो क्वालिटीज की बात हो, तो हम क्या करते हैं भी, हम यूज करते हैं डिग्री यूज करते हैं पॉजिटिव। डिग्री कौन सी यूज करते हैं भी, पॉजिटिव। लेकिन पॉजिटिव डिग्री के आगे हम लगा देते हैं, क्या लगा देते हैं भी, मोर लगा देते हैं। रिपीट करो अपनी बातों को, जब एक ही पर्सन की दो क्वालिटीज का जिक्र हो भी तो हम वहां पर डिग्री कौन सी यूज करते हैं, पॉजिटिव। लेकिन पॉजिटिव डिग्री के आगे हम क्या लगा देते हैं भी, मोर लगा देते हैं। पॉजिटिव डिग्री के आगे क्या लगा देते हैं, मोर। सेंटेंस सही कैसे बनेगा भी हमारा, ही इज मोर वीक देन इंटेलिजेंट, कि वो ज्यादा कमजोर है किससे, इंटेलिजेंट से। ये वाला हमारा सेंटेंस क्या होगा, रॉन्ग होगा। ठीक है, हमने डिग्री कौन सी यूज करनी है, जब एक ही पर्सन की दो क्वालिटीज की बात हो तो डिग्री कौन सी यूज करते हैं, पॉजिटिव। और उस पॉजिटिव डिग्री के आगे हम क्या लगा देते हैं, मोर लगा देते हैं। ये रूल होते हैं अभी। इससे रिलेटेड यही सारे आपके एग्जाम में क्या पूछ जाते हैं भी, एरर पूछ जाते हैं। मैंने एक क्वेश्चन के थ्रू सारे के सारे क्वेश्चन आपको क्या करते हैं भी, बता दिए अभी। हैव यू गॉट इट? मैंने आपको क्लास लेने से पहले बताया था भी, यहां पर सिर्फ एक सेंटेंस नहीं करेंगे, उससे रिलेटेड हम कई सेंटेंस करेंगे। आपके जो टॉपिक होगा एडजेक्टिव वाला, वो थोड़ा सा क्या हो जाएगा भी आपका, उस पे कमांड आ जाएगी भी आपकी। ठीक है, अभी नेक्स्ट अपना सेंटेंस की तरफ कर बढ़ रहे हैं अभी। आइदर विजय और विमल आर गोइंग टू बी सिलेक्टेड फॉर द वॉच। बताओ भी क्या एरर है, किस पार्ट में एरर है भी, ध्यान दे भी, आप उसको याद करो भी। आपको मैंने लास्ट जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वाला टॉपिक था उसमें मैंने आपको बताया था वर्ड आ जाते हैं कौन से, नाइदर नोर। आइदर, नाइदर नोर आ जाता है, आइदर और आ जाता है, नॉट ओनली बट ऑल्सो आ जाता है। नॉट ओनली क्या आ जाता है बट ऑल्सो। अगर ये वाले वर्ड आ जाता है, इसको आल्सो नहीं बोलना, क्या बोलना है आपने, ऑल्सो बोलना है। क्यों बोलना है आपने इसको, क्या आ गया यहां पर ए और एल आ गया, क्या आ गया यहां पर ए और एल। अगर ये वाले वर्ड आ जाते हैं तो हम वर्ब फिलअप करते हैं भी, किसके अकॉर्डिंग वर्ब फिलअप करते हैं भी, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सब्जेक्ट। नहीं, ये भी मैंने गलत लिख दिया भी, फर्स्ट सब्जेक्ट भी नहीं होगा, क्या होगा भी, अकॉर्डिंग टू नियर बाय सब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू नियर बाय सब्जेक्ट। हालांकि बुक्स में लिखा होता है भी, क्या लिखा होता है बुक्स में, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सब्जेक्ट। लेकिन आपने किसके अकॉर्डिंग फिलअप करनी है अभी, नियर बाय। ठीक है, वैसे सेकंड के अकॉर्डिंग होते हैं, फर्स्ट के अकॉर्डिंग नहीं होते। किसके अकॉर्डिंग होती है, सेकंड के अकॉर्डिंग होती है। लेकिन हमने सेकंड नहीं देखना, आपने कौन सब्जेक्ट देखना है अभी, नियर बाय। ठीक है भी, तो उसमें देखें अभी क्या सेंटेंस था आपका, आइदर विजय और विमल। अब फर्स्ट सब्जेक्ट क्या आपका, और सेकंड क्या, नियर बाय सब्जेक्ट क्या आपका, विमल है। विमल क्या है, सिंगुलर है। सिंगुलर शब्द क्या आएगा यहां पर, इज आएगा। कौन से पार्ट में है भी ये, बी। क्या आंसर आएगा भी यहां पर अपना, बी आंसर आएगा, इज आएगा यहां पर आर की जगह। ठीक है भी, नेक्स्ट है भी सेंटेंस, माय अंकल प्रेजेंटेड मी द मोर
एक्सपेंसिव वॉच। ध्यान दें, अभी आपको मैंने बताया था जो ये द वर्ड आ जाता है भी, द वर्ड आ जाता है, इसके बाद कौन सी डिग्री आती है भी? सुपरलेटिव डिग्री आती है। इसके बाद कौन सी डिग्री आती है भी? तो मोर की सुपरलेटिव डिग्री क्या होगी भी? यहां पर मोस्ट होगी। क्या होगी भी? यहां पर मोस्ट कौन से पार्ट में? भी अपने सी पार्ट में है। क्या आंसर आएगा भी? मोस्ट आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि सर यहां पर क्या है अभी? द है, और द के बाद जो डिग्री आएगी वो कैसी डिग्री आएगी भी? सुपरलेटिव डिग्री। नेक्स्ट है भी, द टू ब्रदर्स शेयर द प्रॉपर्टी बिसाइड देमसेल्फ। ध्यान दे भी, एक होता है भी, क्या होता है आपका? बिसाइड होता है। एक क्या होता है भी? बिसाइड, और एक क्या होता है भी? बिसाइड्स। एक क्या होता है? अमंग, और एक क्या होता है भी? बिटवीन। एक क्या होता है भी? ईच अदर। एक क्या होता है भी? वन अनदर। पहले तो ये बताओ भी, ये बिसाइड क्या होता है भी? इस बिसाइड का मीनिंग होता है भी इन द साइड ऑफ। मतलब आप कह सकते हो के पास, साइड में, बिल्कुल पास में भी। बिसाइड का मीनिंग क्या होता है भी? के पास होता है। और एस लगने से, अगर एस एक्स्ट्रा लग गया, मतलब अलावा लग गया, इससे बिसाइड के अलावा एक एस और लग गया, तो इसका मीनिंग भी क्या हो जाएगा भी? के अलावा, इन द एडिशन ऑफ। इसका मीनिंग क्या हो जाएगा भी? इन द एडिशन ऑफ। बताओ भी, बिसाइड और बिसाइड्स में क्या फर्क होता है भी? बिसाइड क्या होता है? के पास होता है। बिसाइड्स क्या होता है? के अलावा। अमंग का यूज किसके लिए करते हैं भी? अमंग का यूज करते हैं भी मोर देन टू के लिए। अब आप कहोगे सर मोर देन टू क्या होता है भी? मैं कहूंगा दो से ज्यादा के लिए। दो से ज्यादा के लिए हम यूज करते हैं भी, किसका यूज करते हैं? अगर दो चीजों की या दो से ज्यादा चीजों की या फिर व्यक्तियों की बात हो रही है तो हम किसका यूज करेंगे भी? और कई बच्चे इसको बोल देते हैं अमोंग बोल देते हैं भी। आपने इसको अमोंग नहीं बोलना, क्या बोलना है भी? आपने इसको अमंग। अमंग का यूज कहां पर करते हैं भी? जब कितने ज्यादा की बात हो भी? दो से ज्यादा। अगर दो की बात हो भी, फॉर टू, अगर दो की बात हो तो हम किसका यूज करेंगे भी? बिटवीन का। अगर दो से ज्यादा की बात हो तो किसका यूज करेंगे? अगर दो के लिए, दो की बात हो तो किसका यूज करेंगे? बिटवीन का। इसी प्रकार ईच अदर का यूज किसके लिए करते हैं भी? फॉर टू। ईच अदर का यूज किसके लिए करते हैं भी? अगर दो लोगों की बात हो, दो के लिए हम किसका यूज करेंगे भी? ईच अदर। दो के लिए हम किसका यूज करेंगे? ईच अदर। और दो से ज्यादा के लिए, मोर देन टू के लिए हम किसका यूज करेंगे? ठीक है भी, सारे सेंटेंस आएंगे आपके। बिसाइड वाला भी आएगा, बिसाइड्स वाला भी आएगा, बिटवीन वाला भी आएगा, अमंग वाला भी आएगा, और ईच अदर वाला भी आएगा, और वन अनदर वाला भी आएगा। आपको पता होना चाहिए बिसाइड का मीनिंग के पास, बिसाइड्स का मीनिंग, अमंग का मीनिंग दो से ज्यादा के लिए, और बिटवीन का मीनिंग दो के लिए, ईच अदर का यूज दो के लिए, और वन अनदर का यूज दो से ज्यादा के लिए भाई। ठीक है भाई, ये लो भाई। ठीक है भाई, बिसाइड और बिसाइड्स में क्या फर्क है? बिसाइड क्या होता है? के पास। बिसाइड्स क्या होता है? के अलावा। बिटवीन का यूज किस लिए करते हैं? दो के लिए। और अमंग का यूज दो से ज्यादा के लिए। और ईच अदर का यूज दो के लिए। और दो से ज्यादा के लिए किसका यूज करते हैं? वन अनदर का। दो से ज्यादा के लिए किसका यूज करते हैं? वन अनदर का। समझ में आ रही मेरी बात? कंटिन्यू करें भाई आगे। तो हमारा सेंटेंस था अभी ये वाला, द टू ब्रदर्स शेयर्ड। शेयर करना क्या होता है भी? बांटना। शेयर की प्रॉपर्टी को बिसाइड देमसेल्फ। बिसाइड का मीनिंग तो क्या होता है? अभी हमने पढ़ा था बिसाइड का मीनिंग क्या होता है? के पास। क्या यहां पर आएगा? के पास। प्रॉपर्टी को दो भाइयों में क्या की जा रही है? बांटी जा रही है। दो के लिए क्या अमंग यूज करेंगे? नहीं।
क्योंकि अमंग का तो यूज किसके लिए करते हैं अभी, दो से ज्यादा के लिए, तो अमंग का यूज नहीं होगा अभी, ठीक है अभी, अमीडेस का यूज भी नहीं होगा, तो यूज होगा अभी किसका यूज करेंगे यहां पर हम, बिटवीन का। सही आंसर क्या रहेगा इस सेंटेंस का, बिटवीन। ठीक है अभी, वेरी वेरी यूजफुल क्लास है अभी, सभी बच्चे बिल्कुल ध्यान समझे भी, सिर्फ एक टॉपिक क्लियर नहीं होगा बल्कि पूरी की पूरी ग्रामर इससे क्या हो जाएगी आपकी, क्लियर हो जाएगी। आपको ये नहीं लगेगा मेरे को ग्रामर बिल्कुल नहीं आती, आपको होगी मेरी थोड़ी बहुत जरूर, बिल्कुल नहीं, मेरी थोड़ी बहुत जरूर कमांड है भी, किस पे कमांड है भी, ठीक है, जिसको बिल्कुल भी नहीं आती उसकी थोड़ी बहुत कमांड हो जाएगी, जिसको मतलब थोड़ी बहुत कम आती है उसके अच्छे से सारी ग्रामर की टॉपिक की क्या हो जाएगी भी, रिवीजन हो जाएगी। हैव यू गॉट इट? के बीच में ही होता है, करवाएंगे इसका, एक होता है मंगेस्ट और एक क्या होता है मिडेस्ट, ये भी बताएंगे आपको। The office staff members wished each other on the New Year's Day। क्या ऑफिस के स्टाफ मेंबर्स में क्या दो ही लोग हैं, दो से ज्यादा हैं, क्या दो से ज्यादा के लिए हम ईच अदर का यूज करते हैं, नहीं करते हैं, क्योंकि ईच अदर का यूज तो किसके लिए करते हैं, मैं कहता हूं द बॉय एंड हिज सिस्टर, द बॉय एंड हिज सिस्टर लुक्ड, यहां पर बताओ भी क्या आएगा, ईच अदर आएगा या फिर वन अनदर आएगा भी, अरे क्या आएगा, ईच अदर आएगा, क्योंकि कितनों की बात हो रही है यहां पर, दो की बात हो रही है, तो क्या आ जाएगा भी यहां पर ईच अदर आ जाएगा। और यहां ऊपर वाले सेंटेंस में दो की बात नहीं हो रही, दो से ज्यादा की बात हो रही है, तो किसका यूज करेंगे भी हम, वन अनदर का। वन अनदर कौन से ऑप्शन में है भी, अपने ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा। बातें आ रही है समझ में? नेक्स्ट सेंटेंस है भी, his speech was broadcasted over the radio last Thursday। ठीक है भी, आपको दो बातें बता रहा हूं, एक तो भी कुछ वर्ड आ जाते हैं, एक क्या आ जाते हैं भी, कुछ वर्ड, कौन कौन से वर्ड आ जाते हैं भी आपके, वर्ड आ जाते हैं भी आपके यस्टरडे, वर्ड कौन सा आ जाता है भी आपका, यस्टरडे आ जाता है, और कौन सा वर्ड आ जाता है, लास्ट आ जाता है, और कौन सा वर्ड आ जाता है, एगो आ जाता है, और कौन सा वर्ड आ जाता है, बैक आ जाता है, और कौन सा वर्ड आ जाता है, प्रीवियस आ जाता है। अगर किसी सेंटेंस में ये वाले वर्ड मिल जाते हैं, कौन कौन से वर्ड मिल जाते हैं अभी, यस्टरडे, लास्ट, एगो, बैक, प्रीवियस, तो वहां पर टेंस यूज होता है अभी, कौन सा टेंस यूज होता है अभी, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। वहां पर कौन सा टेंस यूज होता है अभी, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। कुछ बच्चों को यह भी नहीं पता होगा कि सर पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है क्या, भी मैं उनको शॉर्ट में बता रहा हूं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम यूज करते हैं हमेशा कौन सी फॉर्म यूज करते हैं भी, वर्ब की सेकंड फॉर्म। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम कौन सी फॉर्म यूज करते हैं भी, वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करते हैं, या फिर हम यूज करते हैं डिड नॉट प्लस में कौन सी फॉर्म यूज करेंगे भी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, रिपीट करो अपनी बातों को, यस्टरडे आ जाए, लास्ट आ जाए, एगो आ जाए, बैक आ जाए, प्रीवियस आ जाए, तो इनके साथ हमेशा कौन सा टेंस यूज किया जाता है, पास्ट इंडेफिनिट। और पास्ट इंडेफिनिट में हमेशा वर्ब यूज करते हैं, कौन सी, सेकंड फॉर्म यूज करते हैं, या फिर अगर नेगेटिव सेंटेंस है तो नेगेटिव सेंटेंस में हम क्या यूज करेंगे, डिड नॉट प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और एक बात और बता रहा हूं आप सभी बच्चों को भी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, चाहे आप कॉपी में ना लिखें, इस बात को जो बताने जा रहा हूं भी दिमाग पे छाप लें भी। क्या बात है भी, जहां भी सेंटेंस में आपको तीन वर्ड मिल जाएं, कौन से, डू डज डिड मिल जाए, तीन वर्ड, वहां पर तीनों वर्ड को देख के आंख बंद करके वहां पर आपने फॉर्म लगा देनी है, कौन सी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। कुछ बच्चे कहेंगे सर हम अगर आंख ही बंद कर ली तो आंसर गलत ही हो जाएगा। भी आंख बंद करने का मतलब ये भी आपको वहां पर किसी टाइप का क्या नहीं करना, भी सोच विचार नहीं करना, ज्यादा सोच विचार करने की जरूरत। डू डज डिड आ जाए तो वहां पर फॉर्म आएगी, कौन सी फॉर्म आएगी हमारी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यस्टरडे, लास्ट, एगो, बैक, प्रीवियस, ये वाले वर्ड आए तो टेंस आएगा कौन सा। और एक बात और बता रहा हूं भी, जो सेंटेंस रिलेटेड थी, एक वर्ड होता है कौन सा भी, ब्रॉडकास्ट। इसकी तीनों फॉर्म क्या होती है भी, सेम होती हैं। ब्रॉडकास्ट वर्ड की तीनों फॉर्म क्या होती है, सेम होती हैं। आप कहोगे सर इसका मीनिंग क्या होता है, मैं कहूंगा इसका मीनिंग होता है भी प्रसारित करना। क्या होता है भी, प्रसारित करना। बहुत सारे वर्ड होते हैं, जैसे रीड है, इसकी तीनों फॉर्म क्या होती हैं, सेम होती हैं। कट है, तीनों फॉर्म क्या होती हैं, सेम होती हैं। ठीक है भी, और ये बहुत सारी फॉर्म होती हैं भी। ब्रॉडकास्ट
किस चीज की? रीड की तो रेड रेड होती है, लेकिन ब्रॉडकास्ट को सेम ही बोलेंगे भी। कट की तीनों क्या होती है? सेम ही है, ऐसे उसको कुट बोल देंगे। कट की ऐसा नहीं होगा सेकंड फॉर्म को कुट बोलेंगे, थर्ड फॉर्म को भी कुट बोल देंगे, ऐसा नहीं होगा। कट की तीनों फॉर्म क्या होंगी? कट 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 ही बोलेंगे उसको। ठीक है कविता जी, हो गया भी नोट? करें भी कंटिन्यू? तो अपना सेंटेंस था अभी, क्या सेंटेंस था? ये बड़ा सेंटेंस था अभी, हिज स्पीच वॉज ब्रॉडकास्टेड। अभी आपको मैंने बताया था, क्या बताया था अभी? ब्रॉडकास्ट नहीं होता है जी। ब्रॉडकास्ट की थर्ड फॉर्म क्या नहीं होती है? ब्रॉडकास्टेड नहीं होती है अभी। क्या होती है? ब्रॉडकास्ट ही होती है। तो एक तो यहां पर रहेगा अभी ब्रॉडकास्ट रहेगा। ठीक है, आप कहोगे सर यहां पर आपको कैसे पता चला ये सेकेंडरी फॉर्म है, ये थर्ड फॉर्म है? सॉरी, क्योंकि मैंने जिक्र किया था थर्ड फॉर्म है, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था, क्या बताया था? ब्रॉडकास्ट की तीनों ही फॉर्म क्या है? सेम है। लेकिन यहां पर मैं बोल रहा हूं, कौन सी फॉर्म बोल रहा हूं? वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसके पीछे क्या रीजन है? इसके पीछे रीजन है, अगर फॉर्म से पहले क्या आ जाए भी? कोई भी हेल्पिंग वर्ब आ जाए। अगर थर्ड फॉर्म से पहले कोई भी क्या आ जाए? हेल्पिंग वर्ब आ जाए, तो वो कौन सी फॉर्म होगी हमारी? थर्ड होगी। अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो कौन सी फॉर्म होगी भी? वो सेकंड। रिपीट करो अपनी बातों को, अगर वर्ब से पहले क्या आ जाए? हेल्पिंग वर्ब, तो वो फॉर्म होगी कौन सी? अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो फॉर्म होगी कौन सी? इस सेंटेंस को क्या बनाया गया? पैसिव वॉइस बनाया गया। इस सेंटेंस को क्या बनाया गया भी? पैसिव वॉइस बनाया गया। ठीक है भी, और लास्ट आ गया भी, तो इसलिए यहां पर ये सेकंड फॉर्म थी यहां पर, तो इसको वॉज लगा के क्या बना दिया गया? इसको थर्ड फॉर्म बना दिया गया। समझ आ रही मेरी बात? आगे बढ़े भी। तो अपना आंसर क्या रहेगा अभी वहां पर? अरे क्या आंसर रहेगा अभी अपना? वॉज ब्रॉडकास्ट। ठीक है अभी, ब्रॉडकास्टेड, और हैड बीन नहीं रहेगा क्योंकि सेकंड फॉर्म थी। सेकंड फॉर्म को उठाकर हम वॉज पर लगाते हैं पैसिव वॉइस में भी। सही आंसर रहेगा अपना कौन सा? वॉज ब्रॉडकास्ट रहेगा अभी। ठीक है अभी, नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ बढ़ रहे हैं आप। बोथ द मदर इन लॉज, बोथ द मदर इन लॉज भाई। ठीक है, कोई बात नहीं, बता देते हैं बच्चे, कुछ शायद आपको पता है, कोई बात नहीं, बढ़िया बात है, लेकिन कुछ बच्चों को नहीं पता, तो आपको सभी को बता देते हैं भी। बोथ द मदर इन लॉज, ठीक है, मैंने भी आपको कहा जिसको आता है उसकी क्या हो जाएगी? रिवीजन हो जाएगी, जिसको नहीं आता उसको आने स्टार्ट हो जाएंगे। बोथ द मदर इन लॉज वेलकम्ड द न्यूली वेड्स विद द गार्लैंड ऑफ फ्लावर्स। ठीक है, अभी एक बात आपने ध्यान रखना है भी, एक तो आपने ध्यान रखना है भी, अगर वहां पर वर्ड आ जाए कौन सा? बोथ। बोथ के साथ हमेशा पेयर रहता है भी, किस चीज का पेयर रहता है? एंड का। बोथ के साथ पेयर रहता है भी, किस चीज का पेयर रहता है भी? आपका एंड का पेयर रहता है। और एक बात और ध्यान रखनी है आपने, बोथ के साथ कभी भी नहीं आता, क्या नहीं आता? नोट नहीं आता। एग्जामिनर लगा के देता है बोथ के साथ, क्या लगा के देता है भी? नोट। क्या लगा के देता है भी? नोट। बोथ के साथ कभी भी क्या नहीं आता? ठीक है भी, ये बात आपको मैंने बताई है, कौन से वर्ड से लेकर बताई है भी? बोथ से रिलेटेड। ठीक है, और बात रही यहां पर भी, एक होते हैं भी आपके कैसे वर्ड्स होते हैं भी? कंपाउंड वर्ड्स होते हैं। कैसे वर्ड्स होते हैं भी? कंपाउंड वर्ड होते हैं। अगर कंपाउंड वर्ड को आपने प्लूरल बनाना हो भी, तो प्लूरल बनाते हैं भी मेन वर्ड को क्या बना के भी? प्लूरल बना के। मेन वर्ड को क्या बना के भी? प्लूरल बनाते हैं भी, मेन वर्ड को, या फिर रूट वर्ड को कह सकते हैं भी। अब बताओ, मदर इन लॉज में मदर वर्ड प्लूरल है या लो वर्ड प्लूरल? मदर वर्ड मेन है या लो वर्ड मेन है? मदर है, तो प्लूरल किसको बनाएंगे? लो को या मदर्स को? तो क्या हो जाएगा अभी हमारा यहां पर? मदर्स इन लो। लोज नहीं होगा अभी, क्या होगा? मदर्स इन लो होगा अभी। कौन सा आंसर सही रहेगा हमारा? आंसर नंबर सी। हैव यू गॉट इट? डिड देयर बस कम ऑन टाइम। ठीक है अभी, कुछ बातें बता रहे हैं आपको। एक होता है भी, क्या होता है हमारा? ऑन टाइम होता है। एक होता है हमारा इन टाइम होता है। एक होता है हमारा विद इन टाइम होता है। एक होता है हमारा एट टाइम होता है। इन टाइम होता है, ऑन टाइम होता है, विद इन टाइम होता है, और क्या होता है भी? एट टाइम होता है। कोई बता सकता है इन चारों में क्या फर्क है भी? ऑन टाइम होता है भी एग्जैक्ट टाइम पर, एग्जैक्ट टाइम पर। ठीक है भी, इन टाइम होता है समय से थोड़ा सा पहले,
समय से थोड़ा पहले। ठीक है भी। और विद इन टाइम क्या होता है? दिए गए समय के अंदर, दिए गए समय के अंदर। ठीक है भी। और एट टाइम क्या होता है भी? फिक्स टाइम के लिए। एट टाइम क्या होता है? फिक्स टाइम के लिए। अब बच्चों का ये क्वेश्चन हो सकता है, सर एग्जैक्ट टाइम और फिक्स टाइम में क्या फर्क है? बच्चों का क्या क्वेश्चन हो सकता है अभी, सर एक तो जगह आपने लिख दिया एग्जैक्ट टाइम लिख दिया और एक जगह आपने क्या लिख दिया अभी? फिक्स टाइम लिख दिया। दोनों में क्या डिफरेंस है? मैं दोनों में डिफरेंस नहीं चाह रहा हूं, मैं फर्क बता रहा हूं आपको भी। ठीक है अभी आपने बताना है, द एग्जाम विल स्टार्ट डैश टाइम। बताओ अभी, चारों ही ऑप्शन है आपके, क्या आएगा? हाँ जी, एग्जाम कब स्टार्ट होता है? समय से पहले हो जाता है। कब स्टार्ट होता है एग्जाम? एग्जैक्ट समय पे होता है। एग्जैक्ट समय पे होता है तो बताओ क्या आएगा? ऑन टाइम आएगा। क्या आएगा भी? ऑन टाइम आएगा। समझ में आ रही मेरी बात? द एग्जामिनर, द एग्जामिनर will reach at the college dash time। the examiner will reach at the college dash time। क्या एग्जामिनर है वो भी बिल्कुल, जो सपोज करो पेपर स्टार्ट होना है 10 बजे, क्या वो भी 10 बजे पहुंचेगा? वो कब पहुंचेगा भी? समय से क्या पहुंचेगा? थोड़ा सा पहले पहुंचेगा। पहले पहुंचेगा तो क्या आएगा हमारा? इन। एक एरर और लिखे इस सेंटेंस में, बताओ भी क्या एरर है? एक एरर और है, ढूंढो, दिमाग का यूज करो और पता लगाओ एरर है क्या। रीच के साथ क्या नहीं आता? एट नहीं आता। रीच के साथ क्या नहीं आता भी? एट नहीं आता। मैं कहता हूं स्कूल स्टार्ट्स डैश 8 o'clock। स्कूल स्टार्ट्स डैश 8 o'clock। अगर फिक्स टाइम दियो 8 बजे, 9 बजे, 7 बजे, 6 बजे, 10 बजे, 12 बजे, कोई भी टाइम है तो उसके लिए क्या लगाएंगे भी? एट। क्या लगाएंगे भी? एट लगाएंगे। ठीक है। एक सेंटेंस और लिख रहा हूं भी, क्या सेंटेंस है? द स्टूडेंट्स विल complete, the students will complete their exam dash 3 hours। क्या आएगा भी? क्या आएगा भी? बच्चे अपने एग्जाम को पूरा करेंगे कितने घंटे के अंदर अंदर? 3 घंटे के अंदर अंदर। तो यहां पर क्या आएगा भी हमारा आंसर? और ये क्या आएगा? विद इन आएगा। क्या आएगा भी हमारा यहां पर? विद इन। बताओ मेरे को ऑन टाइम किसके लिए यूज करते हैं? अरे ऑन टाइम किसके लिए? एग्जैक्ट टाइम के लिए। और एट टाइम कब यूज करते हैं? फिक्स टाइम, 8 बजे, 9 बजे, 7 बजे। और इन टाइम यूज कब करते हैं? समय से पहले। और विद इन टाइम कब यूज करते हैं? दिए गए समय के अंदर। ठीक है भी? इज इट क्लियर भी? आगे बढ़े। कल भी मैंने आपसे क्वेश्चन पुट किया था। क्वेश्चन क्या था? एक होता है देयर और एक होता है देयर। बताओ दोनों में फर्क क्या है? अरे दोनों में फर्क क्या है? देयर क्या होता है उनका? देयर क्या होता है वहां पर? देयर क्या होता है भी? उनका। और देयर क्या होता है? वहां। एक और पूछ रहा हूं मैं आपसे, एक होता है THAN और एक होता है THEN। बताओ भी दोनों में फर्क। ये मैं नहीं पूछ रहा हूं सेंटेंस। कभी आप सोचो सर ऐसे मन कर रहा है सर क्या पूछ जा रहे हैं। ये एग्जाम, ये क्वेश्चन पुट करती है बार बार। कौन क्वेश्चन पुट करते हैं भी? HSSC, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, और SSC। समझ में आ रही मेरी बात? सेंट्रल लेवल के जो एग्जाम एजेंसी है वो क्वेश्चन पुट करती है और हरियाणा लेवल के एग्जाम एजेंसी है वो क्वेश्चन पुट करती है। मेरा इनमें से एक ही क्वेश्चन नहीं है। हैव यू गॉट इट? बताओ भी THEN और THEN में क्या फर्क है? THAN होता है भी के बजाय। ठीक है। THEN क्या होता है तब? सर ये तो आपने मीनिंग बता दिया, फर्क नहीं बताया अभी।
THAN का यूज करते हैं भी तुलना के लिए, कंपैरिजन के लिए। THEN का यूज करते हैं टाइम को बताने के लिए। रिपीट करो अपनी बातों को। THAN का मीनिंग क्या होता है? के बजाय। THEN का मीनिंग क्या होता है? तब। THEN का यूज किसके लिए करते हैं? टाइम के लिए। THAN का यूज किसके लिए करते हैं? ठीक है भी, हैव यू गॉट इट भी? कौन सा क्वेश्चन था अपना? ये वाला था भी, दियर्स वाला, यही था ना? अब बताओ, डिड देयर बस, क्या वहां पर बस? क्योंकि इस देयर का मीनिंग तो क्या होता है? वहां पर होता है। और इस देयर का मीनिंग क्या होता है? उनका या उनकी, उनका या फिर उनकी होता है। क्या वहां पर बस सही समय पर आई या उनकी बस सही समय पर आई? उनकी बस। तो क्या आएगा यहां पर हमारा आंसर? देयर आएगा। क्या नहीं आएगा? देयर नहीं आएगा। समझ में आ रही मेरी बात? चीजों को समझ रही हो या रट्टा लगा रही हो? ठीक है भी, कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो भी आप। ऐसा ना हो सर बताएंगे नहीं, हमारी इंसल्ट होगी। मैं बार बार एक बात बच्चों को बोलता हूं भी, क्या बोलता हूं भी? इफ यू आस्क ए क्वेश्चन देन यू आर फुलिश फॉर 5 मिनट्स। अगर आप क्वेश्चन पुट करते हो टीचर से, तो जो साथ वाली लड़की है या लड़का वो सोचे इसको ये नहीं आता, हालांकि आता खुद को भी नहीं है, तो आप उसकी नजर में मूर्ख कहलाओगे। कितनी देर मूर्ख कहलाओगे भी? 5 मिनट। बट इफ यू डोंट आस्क ए क्वेश्चन देन यू आर फुलिश फॉर एवर। अगर क्वेश्चन नहीं पूछोगे तो हमेशा के लिए क्या रहोगे? मूर्ख रहोगे। डिपेंड आप पे करता है कि आपने 5 मिनट के लिए मूर्ख रहना है या सारी उम्र। और मैं एक बात और बोलता हूं भी, ये भी जरूरी नहीं है कि आपके द्वारा पुट किया गया क्वेश्चन टीचर को आता हो, हर क्वेश्चन आता हो भी। क्योंकि मैं ये बात बच्चों को बहुत रोज समझाता हूं, टीचर को बहुत कुछ आता है लेकिन सब कुछ कोई बात नहीं। ऐसा कोई क्वेश्चन पुट कर लोगे, मैं ये कह दूंगा विकल्प बता दूंगा आपको, देख के आता होगा तो बता दूंगा, तो बता देंगे, यही बात है, और तो है नहीं। ठीक है भी, मिल गया इसका आंसर भी। नेक्स्ट है भी, मयंक वॉज वर्किंग ओवर टाइम फॉर द लास्ट 2 वीक्स। मयंक वॉज, ध्यान रख लेना भी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भी। जो अब आपको बता रहा हूं भी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं। 2 वर्ड होते हैं भी, एक वर्ड होता है फॉर और एक वर्ड होता है सिंस। एक वर्ड होता है फॉर और सेकंड वर्ड क्या होता है भी? सिंस। ठीक है भी, हर एग्जाम में इस रिलेटेड क्वेश्चन है, भरे पड़े हैं आपके एग्जाम्स में भी। फॉर का यूज करते हैं भी किसके लिए? पीरियड ऑफ टाइम के लिए। पीरियड ऑफ, आप कहोगे सर ये पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है? मैं कहूंगा भी पीरियड ऑफ टाइम होता है भी समय अवधि। क्या होता है भी? या अगर ये लिखा गलत लिखा तो हिंदी में आप कह सकते हो भी समय अवधि। ठीक है भी। और सिंस का यूज करते हैं भी पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। बच्चों को यहां भी दिक्कत आती है। मैं कहूंगा फॉर का यूज आप ये कह सकते हो भी अनफिक्स टाइम के लिए, अनफिक्स टाइम के लिए, या आप कह सकते हो भी इनडेफिनेट टाइम के लिए। इनडेफिनेट कह लो भी, अनफिक्स की जगह क्या कहो भी? इनडेफिनेट टाइम। और सिंस का यूज करते हैं भी किसके लिए? डेफिनेट टाइम। रिपीट करो अपना दोबारा भी, फॉर का यूज किसके लिए करते हैं? पीरियड ऑफ टाइम के लिए, या हिंदी में आप बोल सकते हैं इसको क्या बोल सकते हैं अभी? समय अवधि के लिए। या दूसरे शब्दों में आप ये भी बोल सकते हैं अनिश्चित समय हो, इनडेफिनेट टाइम हो, तो उसके लिए भी किसका यूज करते हैं? फॉर का। ठीक है। और निश्चित समय हो तो उसके लिए किसका यूज करते हैं? सिंस का। लेकिन फिर भी बच्चे भाई बार बार क्या करते हैं? इस रिलेटेड गलती करते हैं। मैं आपको बता रहा, कोशिश ये रहेगी भी इसके बाद आप कोई भी इस रिलेटेड कोई क्या ना करो भी, एग्जाम में एरर ना करो। सबसे पहले मैं यूज बता रहा हूं, किसका यूज बता रहा हूं भी? सिंस का। किसका यूज बता रहा हूं भी? सिंस का। जब यूज करो ना, आपने एक वर्ड ध्यान रखना है। कौन सा वर्ड ध्यान रखना है? कैलेंडर। कैलेंडर की स्पेलिंग भी देख लेना आप क्या होती है, क्योंकि एग्जाम में बार बार पूछ जाती है कैलेंडर की स्पेलिंग। क्या स्पेलिंग होती है? सिर्फ एक ई आता है, जो कहां पर आता है? बीच में आता है। कैलेंडर की स्पेलिंग में एक ई आता है, जो कहां पर आता है भी? सेंटेंस के, सॉरी वर्ड के कहां पर आता है भी? बीच में आता है। एक तो कैलेंडर याद करना है। और कैलेंडर में क्या क्या चीजें आती हैं भी? अरे कैलेंडर में क्या क्या चीजें आती हैं? डेट आती है भी, कोई भी तारीख दे रखी हो,
जैसे आज तारीख कितनी है अभी, 23 सितंबर, 23। और क्या आता है अभी, डे आता है, कोई भी डे दे रखा हो, आज डे है क्या अभी, मंडे, कोई भी डे दे रखा हो, कोई भी डेट दे रखी हो, कोई भी मंथ दे रखा हो, मंथ कौन सा चल रहा है अभी, सितंबर, मंथ कौन सा चल रहा है अभी, सितंबर। कोई भी ईयर दे रखा हो, ईयर कौन सा चल रहा है अभी, 2024, डे, डेट, मंथ, ईयर, कोई भी क्या दे रखो भी, फेस्टिवल दे रखो, फेस्टिवल क्या होते हैं भी, होली, दिवाली, दशहरा, ये भी कैलेंडर में क्या क्या होता है भी, डे, डेट, मंथ, ईयर, अगर ये चीजें आए तो उसके लिए किसका यूज करेंगे, सिंस का। और इसके अलावा भी टाइम क्लॉक दे रखी हो भी कैलेंडर के साथ, और क्या ध्यान रखना भी अपने, क्लॉक, क्लॉक में क्या दिया होता है भी, एक टाइम दिया होता है, क्लॉक में क्या दिया होता है भी, टाइम, ठीक है भी, टाइम जैसे कि आप कह सकते हो भी 9 o'clock, 8 o'clock, 7 o'clock, 6 o'clock, कोई भी टाइम भी, तो उसके लिए किसका यूज करेंगे, अरे किसका यूज करेंगे, सिंस का। और इसके अलावा भी हम सिंस का यूज करते हैं, कहां पे करते हैं भी सिंस का यूज, जब दे रखो भी, क्या दे रखो, स्टेजेस ऑफ लाइफ, क्या दे रखे हो भी, स्टेजेस ऑफ लाइफ, लाइफ की स्टेजेस कौन सी होती हैं भी, जैसे जब बच्चा पैदा होता है ना भी, उस एज को बोलते हैं भी, क्या बोलते हैं भी, इन्फेंसी, क्या होती है इन्फेंसी, शैशव अवस्था, ठीक है। उसके बाद क्या आ जाता है भी आपकी चाइल्डहुड, अडल्टहुड, अडल्ट एज आ जाती है, सारी क्या होती है, एजेज होती हैं। और इसके अलावा आपने क्या ध्यान रखना है भी, इसके अलावा ध्यान रखना है भी, पार्ट्स ऑफ द डे, पार्ट्स ऑफ द, अरे पार्ट्स ऑफ द, आप कहोगे सर ये पार्ट्स ऑफ द डे क्या होते हैं भी, मैं कहूंगा भी पार्ट्स ऑफ द डे होते हैं जैसे कि मॉर्निंग हो गया भी, इवनिंग हो गया, नून हो गया, ये सारे कैसे डे होते हैं भी, क्या चीज होते हैं ये, पार्ट्स ऑफ द डे, ये क्या चीज होते हैं भी सारे, इन सभी के साथ कैलेंडर आ जाए, डे, डेट, मंथ, ईयर, या कोई टाइम आ जाए, या फिर स्टेजेस ऑफ लाइफ आ जाए, इन्फेंसी आ जाए, चाइल्डहुड आ जाए, अडल्टहुड आ जाए, ओल्ड एज आ जाए, इनका किसका यूज करेंगे, सिंस का। या फिर क्या आ जाए भी, पार्ट्स ऑफ द डे, पार्ट्स ऑफ डे में क्या आते हैं, इनके साथ किसका यूज करते हैं भी। और एक भाई वर्ड बिल्कुल पेट वर्ड है, फेवरेट वर्ड है चेसी का, वो वर्ड क्या है भी, वो वर्ड आपका टाइम इमेमोरियल, ठीक है भी। और एचएससी एरर कैसे पूछती है, वहां पर टाइम्स की जगह, टाइम की जगह क्या वर्ड दिया होता है, टाइम्स आएगा क्या, आप कहोगे सर इसका मीनिंग क्या होता है, मैं कहूंगा इसका मीनिंग होता है भी अति प्राचीन काल। क्या मीनिंग होता है टाइम इमेमोरियल का, अति प्राचीन काल। समझ में आ रही मेरी बात। इन सभी के साथ हम किसका यूज करेंगे, सिंस का। किसका यूज करेंगे भी, समझ में आ रही मेरी बात। अब बात रही फोर की भी, अब बात रही किसकी भी, मैं कहता हूं भी मंडे से मैं पढ़ा रहा हूं आपको, मंडे से क्या कर रहा हूं भी, पढ़ा रहा हूं, या ट्यूसडे से पढ़ा रहा हूं, वेंसडे से पढ़ा रहा हूं, थर्सडे से पढ़ा रहा हूं, तो इसके लिए हम किसका यूज करेंगे। लेकिन अगर मैं ये कहूं भी, क्या कहूं भी आपको, मैं कहूं भी मैं आपको पढ़ा रहा हूं, कब से कब पढ़ाता हूं भी, मंडे से लेके फ्राइडे तक पढ़ाता हूं, बीच में दिन कितने हो गए भी, 4 डेज हो गए। अब कितने डेज हो गए भी, मतलब मैं आपको ये तो कहता हूं मंडे से पढ़ा रहा हूं, अगर मैं आपको ये कहूं भी 4 दिनों से पढ़ा रहा हूं, तो 4 दिन क्या हो जाएंगे, अरे 4 दिन क्या हो जाएंगे आपके, वो तो एक समय अवधि हो जाएगी। मैं कहता हूं ये भी आपको मैं 1 घंटा पढ़ाता हूं भी रोज, ठीक है। 1 घंटा क्या चीज है ये, आप अकेडमी में रहते हो, 6 घंटे पढ़ते हो, 6 घंटे क्या चीज है कि समय अवधि है, क्या चीज है अभी, समझ आ रही मेरी बात। हैव यू गॉट इट, इज देयर एनी प्रॉब्लम, ठीक है। और आपने क्या बात ध्यान रखनी है अभी, सिंस और फॉर के साथ, सिंस और किसके साथ भी, टेंस आता है भी कौन सा, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूज टेंस,
अगर प्रेजेंट की बात हो तो क्या कौन सा टेंस आएगा भी? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूज टेंस। तो आप कहोगे सर इसमें यूज क्या करते हैं? मैं कहूंगा इसमें यूज करते हैं हैज, हैव, प्लस में बीन, प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस में आईएनजी यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं भी? हैज, हैव, बीन, प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस में कौन से टेंस में? ठीक है, किसका यूज बता रहा हूं आपको मैं? सिंस और ये। अगर पास्ट की बात है तो किसका? अगर प्रेजेंट की बात है तो प्रेजेंट आ जाएगा, पास्ट की बात है तो क्या आ जाएगा? पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूज टेंस। अगर फ्यूचर की बात है तो अरे क्या आएगा? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूज टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूज टेंस आ जाएगा भी। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूज क्या आ जाएगा भी? टेंस आ जाएगा। हैव यू गॉट इट? आगे बढ़े भी। सिर्फ एक अपन ने एक सेंटेंस नहीं करे भी, सिंस और फॉर से संबंधित सारी की सारी बातें कर दी अपन ने। तो अपना सेंटेंस क्या था भी? मयंक। अब देखो भी लास्ट में क्या आ रहा है? यहां पर लास्ट में आ रहा है सर फॉर द लास्ट 2 वीक्स आ रहा है। क्या फॉर द लास्ट 2 वीक्स आ जाए? वहां पर प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस यूज करते हैं? नहीं करते हैं। वहां पर टेंस यूज करते हैं भी कौन सा? पास्ट नहीं आएगा, प्रेजेंट ही आएगा भी। लास्ट देकर आप लगा दो जी पास्ट, लास्ट देकर आपने पास्ट नहीं लगाना भी। क्या लगाना है आपने? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस देख लो कौन से टेंस में अभी? हैज बीन वर्किंग। क्या आंसर आएगा अभी सेंटेंस का? हैज बीन वर्किंग। हैव यू गॉट इट? मोस्ट चिल्ड्रन आर लाइकिंग आइसक्रीम। मोस्ट चिल्ड्रन आर लाइकिंग आइसक्रीम। भाई कुछ वर्ब होती हैं, वो कैसी वर्ब होती हैं भी? स्टेटिव वर्ब्स होती हैं आपकी। कुछ वर्ब्स होती हैं आपकी, कैसी वर्ब होती हैं? स्टेटिव वर्ब्स। ये स्टेटिव वर्ब्स क्या होती हैं भी? अरे स्टेटिव वर्ब्स वो वर्ब होती हैं जो शो करती हैं, किसी स्टेट को शो करती हैं। स्टेट क्या होता है? अवस्था। स्टेट क्या होता है? अवस्था। दूसरे शब्दों में ये कह सकता हूं भी ऐसी वर्ब जिसमें कोई क्या नहीं होता? एक्शन नहीं होता। मैं पढ़ा रहा हूं, टीच कर रहा हूं। टीच क्या, ये क्या है? एक एक्शन है। आप पढ़ रहे हो, स्टडी कर रहे हो। स्टडी करना क्या? एक एक्शन है। समझ में आ रही मेरी बात? आप लिख रहे हो, लिखना क्या? एक एक्शन है। समझ में आ रही मेरी बात? आप किसी को लाइक करते हो, क्या लाइक करना कोई एक्शन है? किसी को हेट करते हो, क्या हेट करना कोई एक्शन है? लाइक है, लव है, हेट है, अंडरस्टैंड है, ये सारे क्या नहीं होते भी? कोई एक्शन नहीं होते। अगर एक्शन नहीं होते तो इनके साथ हम क्या नहीं लगाते? आईएनजी नहीं लगाते हैं। इनके साथ क्या नहीं लगाते? आईएनजी। और वर्ब ऑफ सेंसेस होती हैं, क्या होते हैं भी? वर्ब ऑफ सेंसेस क्या होती हैं? अरे ये वर्ब ऑफ सेंसेस क्या होती हैं? मैं कहूंगा भी हमारी वर्ब ऑफ सेंसेस कितनी होती हैं? 5 होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? एक होता है भी आई, एक क्या होता है? ईयर, थर्ड क्या होता है? नोज, फोर्थ क्या होता है? टंग, नेक्स्ट क्या होती है? अरे नेक्स्ट क्या होती है? नेक्स्ट होती है भी स्किन। स्किन से क्या करते हैं हम? फील करते हैं। टंग से क्या करते हैं? टेस्ट करते हैं। नोज से क्या करते हैं? स्मेल करते हैं। नोज से क्या करते हैं? स्मेल करते हैं। ईयर से क्या करते हैं? लिसन करते हैं। ईयर से क्या करते हैं भी? लिसन करते हैं। ठीक है। या फिर हम क्या करते हैं भी? हियर करते हैं। या फिर क्या करते हैं भी? हियर करते हैं। एक बात और बता रहा हूं आपको मैं, सुनने की सेंस में बात जब किसकी हो भी? सुनने की हो भी। जब बात हो सुनने की तो लिसन का तो बन जाता है, क्या बन जाता है भी? लिसनिंग। लिसन का तो क्या बन जाता है भी? लिसनिंग बन जाता है। लेकिन हियर का क्या नहीं बनता? हियरिंग नहीं बनता भी। हियर का क्या नहीं बनता भी? हियरिंग है, नहीं बनता। हियर का क्या नहीं बनता भी? हियरिंग नहीं बनता। लेकिन आप कहोगे सर हमने तो हियरिंग वर्ड सुना है, क्योंकि जज है ना कोर्ट में, वो हियरिंग ही करता है। तो मैं कहूंगा वहां पर जज जब हियरिंग करता है ना तो उसका मतलब क्या नहीं होता भी? जज जब कोर्ट में हियरिंग करता है ना तो उसका मतलब सुनना नहीं होता भी।
उसका मतलब क्या नहीं होता, उसका मतलब क्या होता है, सुनवाई होता है, पेशी होता है। क्या होता है उसका मतलब, रिपीट करो अपनी बातों को। हियर का क्या नहीं बनता, जब किसकी बात, जब उसका मीनिंग क्या हो, सुनना। जब उसका मीनिंग क्या हो, हियर का हियरिंग बनता है जब उसका मतलब किससे हो भी, सुनवाई से, या फिर दूसरे शब्द हम कह सकते हैं पेशी से। ठीक है अभी। और एक वर्ड और रह गया था हमारा, कौन सा वर्ड रह गया था अभी, आई। आई से क्या करते हैं, सी करते हैं, लुक करते हैं अभी। ठीक है अभी। सी का, ईयर का, स्मेल का, टेस्ट का, फील का, इनका क्या नहीं बनता अभी, आईएनजी फॉर्म नहीं लगती इनके साथ। इनके साथ कौन सी फॉर्म नहीं लगती अभी, आईएनजी फॉर्म नहीं लगती अभी। बातें आ रही है समझ में। तो अपना सेंटेंस कहां था, ये वाला था ना, चिल्ड्रन लाइक टू, क्या लाइक एक्शन वर्ब है, सॉरी रह गया अभी आपका, मोस्ट चिल्ड्रन आर लाइकिंग आइसक्रीम, क्या लाइक एक्शन वर्ब है, नहीं है, तो इसका क्या नहीं बनेगा, लाइकिंग नहीं बने तो इसके साथ क्या नहीं आएगा, आर नहीं आएगा, क्या आएगा इसके साथ, लाइक आएगा। क्या आएगा इसके साथ, ठीक है अभी। नेक्स्ट है भी अपना सेंटेंस, सपोजिंग इफ ही कम्स व्हाट शुड आई डू। ध्यान रख लेना, दो वर्ड एक साथ नहीं आते हैं। कौन से दो वर्ड एक साथ नहीं आते हैं, सपोजिंग और इफ वर्ड है वो क्या नहीं आते, एक साथ नहीं आते। अगर आपको सर वो आ जाए तो क्या करेंगे, तो मैं कहूंगा अगर आ जाते हैं ना तो वो हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं भी, सुपरफ्लुअस हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं भी, सुपरफ्लुअस हो जाते हैं। और कोई सेंटेंस क्या नहीं होना चाहिए, सुपरफ्लुअस होना नहीं चाहिए। तो यहां पर एक को हटा देंगे, किसको हटा देंगे भी, सपोजिंग को क्या कर देंगे, यहां से हम हटा देंगे। अपना आंसर कौन सा सही रहेगा भी, अरे आंसर कौन सा सही रहेगा, ई, इफ ही कम्स। क्या आंसर रहेगा भी अपना, क्या बताया आपको मैंने इसमें, मैंने ये बताया इसमें कि सपोज और इफ वर्ड दोनों एक साथ कभी आते नहीं है। ठीक है भी। इफ से संबंधित आपने एक बात और ध्यान रखनी है भी, अगर हमारा सेंटेंस है इफ से स्टार्ट होता है, व्हेन से स्टार्ट होता है, अनलेस से स्टार्ट होता है, अनटिल से स्टार्ट होता है। अगर हमारा सेंटेंस किससे स्टार्ट होता है भी, इफ से, व्हेन से, अनलेस से, अनटिल से स्टार्ट होता है, तो जो अगर इनसे सेंटेंस स्टार्ट होता है ना भी, तो हमारा टेंस है वो किस में नहीं होगा, फ्यूचर में नहीं होगा। अगर हमारा सेंटेंस इन से स्टार्ट हो रहा है तो हमारा टेंस कभी भी किस, कौन से टेंस में नहीं होगा, फ्यूचर में नहीं होगा। हमारा टेंस चलेगा भी किस में चलेगा, प्रेजेंट में चलेगा। हमारा टेंस है किस में चलेगा भी, क्योंकि इससे रिलेटेड भी आपके सेंटेंस आएंगे, एरर आएंगे भी आपके इसमें। ठीक है, आ रही होंगी बातें समझ में। तो अपना सेंटेंस था कौन सा भी, नोट कर लिया सभी ने। क्या नहीं आएगा यहां पर, सपोजिंग नहीं आएगा, उसका आंसर अपन ने कर लिया अभी। चिल्ड्रन लाइक टू ईट स्वीट्स, इजंट इट। टॉपिक पता है कौन सा है, अरे कौन सा टॉपिक है ये, ग्रामर का क्वेश्चन टैग। कौन सा टॉपिक है अभी, ग्रामर का क्वेश्चन टैग। ये क्वेश्चन टैग में होता क्या है अभी, क्वेश्चन टैग में क्या होता है अभी, क्वेश्चन टैग में क्या दी होती है, एक स्टेटमेंट दी होती है। क्या दी होती है एक स्टेटमेंट, को हिंदी में क्या कहते हैं भी, कथन। स्टेटमेंट को हिंदी में क्या कहते हैं भी, अगर स्टेटमेंट है, कैसी स्टेटमेंट है भी, पॉजिटिव स्टेटमेंट कैसी है, तो टैग होगा कैसे होगा, स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो टैग कैसे होगा। अगर स्टेटमेंट कैसे है, अरे स्टेटमेंट कैसे है तो टैग कैसे होगा, टैग कैसे होगा, पॉजिटिव। ठीक है। और थर्ड बात आपने क्या रखना भी, जो टेंस है ना स्टेटमेंट का और टैग का, स्टेटमेंट का और टैग का जो टेंस है वो क्या होना चाहिए, टेंस मस्ट बी सेम।
और टेंस को क्या रखना है आपने, सेम रखना है। मतलब ये है अगर स्टेटमेंट में टेंस दे रखा है पास्ट इंडेफिनिट, तो टेंस टैग में भी टेंस कौन सा रहेगा, पास्ट इंडेफिनिट। स्टेटमेंट में टेंस दे रखा है प्रेजेंट कंटिन्यू, तो टैग में भी टेंस कौन सा रहेगा, प्रेजेंट कंटिन्यूज रहेगा। बातें आ रही है समझ में। और क्या आपने ध्यान रखना है अभी इसमें, आपने क्या करना होता है अभी इसमें, आपने शॉर्ट फॉर्म यूज करनी होती है। क्या यूज करनी होती है, शॉर्ट फॉर्म यूज करनी होती है। शॉर्ट फॉर्म में क्या होता है अभी, एम नोट होता है। एम नोट की शॉर्ट फॉर्म क्या बनेगी, अरे क्या बनेगी, आरंट बनेगी। आरंट प्लस में हम क्या लगाते हैं, यहां पर हम प्रोनाउन लगाते हैं। एक बात और ध्यान रखना आपने, शॉर्ट फॉर्म प्लस में हम क्या लगाते हैं, क्वेश्चन टैग में प्रोनाउन लगाते हैं। शॉर्ट फॉर्म प्लस में हम क्या लगाते हैं, क्वेश्चन टैग में प्रोनाउन लगाते हैं। एम नोट की क्या बनता है शॉर्ट फॉर्म, आरंट। विल नोट की क्या बनता है, विल नोट का क्या बनता है, करवा रखा टॉपिक आपको मैंने, वॉन्ट बनता है। विल नोट का क्या बनता है, वॉन्ट। शैल नोट का क्या बनता है, शांट। समझ में आ रही मेरी बात। एक सेंटेंस लिख रहा हूं, क्या सेंटेंस है अभी अपना, मैं कहता हूं आई एम हैप्पी। परसों भी शायद आपको समझाया था मैंने सेंटेंस ये, आई एम हैप्पी। इसका क्वेश्चन है क्या होगा अभी, प्रोनाउन तो क्या अभी यहां पर आई रहेगा, ठीक है। अभी लास्ट में क्या लिख दो, आई। लास्ट में क्या आ जाएगा, साइन क्वेश्चन मार्क। अब एम नोट का क्या बनेगा, आरंट, ठीक है, आर अंट। हमेशा कौन सी फॉर्म यूज करते हैं, अरे कौन सी फॉर्म यूज करते हैं, शॉर्ट फॉर्म यूज करते हैं। मैं कहता हूं ही इज स्टडिंग, ही इज मैंने आपको बताया था अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग कैसे होगा, नेगेटिव। इज नॉट बनाना है तो कैसे लिखोगे, इजंट। और ही का क्या आ जाएगा यहां पर, ही। लास्ट में क्या आ जाएगा। अब आप क्वेश्चन ये हो सकता है यहां पर सर आपने प्रोनाउन लिख रखा है, अगर कोई नाउन आ जाए तो क्या करोगे। मैं कहता हूं राम हैज डन हिज, राम हैज डन हिज वर्क। यहां पर क्या आ गया, राम। राम क्या होता है, लड़का। लड़के के लिए क्या लगाते हैं हम, और लड़के के लिए कौन सा प्रोनाउन यूज करते हैं हम, ही यूज करते हैं। और हैज नॉट की क्वेश्चन टैग क्या बनेगा अभी, हैजंट हो जाएगा, हैजंट। अरे हैजंट, समझ में आ रही मेरी बात आपको। हमने शॉर्ट में टॉपिक कर लिया अभी कौन सा, ठीक है। अभी एक सेंटेंस और बता रहा हूं आपको मैं, क्या अभी मैं कहता हूं लेट अस प्ले क्रिकेट। ध्यान रख लेना जहां पर भी क्या आ जाए लेटस, उसका क्वेश्चन टैग बनता है शैल वी। उसका क्वेश्चन टैग क्या बनता है अभी, अरे लेटस का क्वेश्चन टैग क्या बनता है, शैल वी बनता है। चाहे कोई टेंस हो, कुछ दे रखो आगे। हैव यू गॉट इट, आगे बढ़े। स्टेटमेंट नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग कैसे होगा, स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग कैसे होगा। क्वेश्चन टैग में हमेशा हम क्या यूज करते हैं, प्रोनाउन यूज करते हैं। और फॉर्म हमेशा कैसे यूज करते हैं, शॉर्ट फॉर्म। एम नोट की शॉर्ट फॉर्म क्या होती है, आरंट। विल नोट की शॉर्ट फॉर्म क्या होती है, वॉन्ट, ठीक है। और शैल नोट की शॉर्ट फॉर्म क्या होती है, इज नोट की शॉर्ट फॉर्म क्या होती है, कैन नोट की क्या होती है, कांट, ठीक है। हैव यू गॉट इट। सेंटेंस था अपना कौन सा, चिल्ड्रन वाला, यही था क्या, चिल्ड्रन लाइक टू ईट स्वीट। अब सेंटेंस कौन से, अपना टेंस कौन से, प्रेजेंट है, क्योंकि प्रेजेंट में हम यूज करते हैं कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म। प्रेजेंट में हेल्पिंग में यूज करते हैं कौन सी, डू या डज। अब चिल्ड्रन बहुत सारे हैं, बहुत सारे प्लूरल है, प्लूरल के साथ हेल्पिंग में यूज करते हैं कौन सी, डू यूज करेंगे, डज यूज करेंगे, डू। अरे प्लूरल के साथ कौन सी हेल्पिंग यूज होती है, अगर हमारा सब्जेक्ट हो, आई हो, वी हो, यू हो, दे हो। अगर हमारा सब्जेक्ट क्या हो, आई, वी, यू, दे, और एनी प्लूरल नेम। हमारा सब्जेक्ट क्या हो, आई हो, वी हो, यू हो, दे हो, और कोई भी कहते हैं प्लूरल, इनके साथ हम लगाते हैं ओनली वर्ब की
डू या डज में से क्या लगाते हैं? डू। हैज या हैव में से क्या लगाते हैं? हैव। हैज या हैव में से क्या लगाते हैं? हैव। अगर हमारा सब्जेक्ट हो ही हो, शी हो, इट हो और एनी सिंगुलर नेम हो, और क्या हो भी? एनी सिंगुलर नेम हो, इनके साथ क्या लगाते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या लगता है? एस या डू या डज में से डज। हैज या हैव में से, अरे हैज या हैव में से क्या लगता है? हैज लगता है। पता चल गया? बताना भी डू का यूज कहां पे करते हैं? आई वी यू दे, बोला करो सारे। आई वी यू दे और एनी, इनके साथ क्या लगाते हैं? डू। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डू और हैव, और ही शी इट और सिंगुलर नेम के साथ, ठीक है भी। अपना सेंटेंस भी आ रहा है आपका दोबारा। चिल्ड्रन लाइक टू ईट स्वीट। अब बताओ चिल्ड्रन काफी हैं, तो हेल्पिंग वर्ब आएगी कौन सी? डू या डज? डू। कौन सी आएगी भी? डू। स्टेटमेंट किसकी कैसी है? नेगेटिव पॉजिटिव है, तो क्या लगेगा? डोंट। चिल्ड्रन काफी सारे हैं, एक के लिए क्या लगाते हैं? ही या शी। काफी सारे के लिए क्या लगाते हैं? दे। क्या आ जाएगा? डोंट दे। ऑप्शन देख लो कौन से में डोंट दे। यही क्या रहेगा हमारा? अरे यही क्या रहेगा हमारा आंसर रहेगा। आ रही है बातें समझ में? एक टॉपिक रिवाइज हो रहा है ग्रामर का क्या? एक ही हो रहा है? He was so afraid, वो इतना डरपोक था। His knees, knees क्या होते हैं? घुटने। knees क्या होते हैं? Knocked one another, टकराए थे एक दूसरे से। घुटने कितने होते हैं? 5 होते हैं, 6 होते हैं? 2 होते हैं। 2 के लिए क्या लगाते हैं? one another लगाते हैं, each other लगाते हैं। 2 के लिए लगता है क्या लगता है भी? each other। आंसर क्या रहेगा हमारा? अगर 2 से ज्यादा की बात होती है तो क्या लगाएंगे? समझ में आ रही मेरी बात? बता दिया था पहले। She had read Oliver Twist when she had been 14 years old. वह पढ़ चुका था, क्या पढ़ चुका था भी? ओलिवर ट्विस्ट कोई प्ले वगैरह है, वो पढ़ चुका था भी जब वो कितने साल का था? मतलब था कि सेंस में, यहां पर सेंस आएगी भी, कौन सा टेंस आएगा भी? आंसर आएगा भी क्या? वोज। जब वो कितने साल का था, ये नहीं जब वो कितने साल का हो रहा था, वो कितने साल का था भी, वोज की सेंस में आना चाहिए। आंसर रहेगा भी यहां पर हमारा क्या? वोज। क्या आंसर रहेगा भी हमारा? ठीक है, अभी आपस में कॉम्बिनेशन होता है। कौन दो टेंस का कॉम्बिनेशन होता है भी आपस में? आपस में कॉम्बिनेशन होता है 2 टेंस का। कौन कौन से? एक तो होता है पास्ट इनडेफिनिट टेंस, प्लस में किसका कॉम्बिनेशन होता है? पास्ट कंटिन्यू टेंस का। या फिर कॉम्बिनेशन होता है किसका? पास्ट इनडेफिनिट टेंस, प्लस में कॉम्बिनेशन रहता है पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट, रिपीट करो अपनी बातों को। 2 टेंस का आपस में कॉम्बिनेशन रहता है। वो 2 टेंस कौन कौन से हैं भी? और पास्ट कंटिन्यू टेंस। और किसके साथ कॉम्बिनेशन होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का? ठीक है भी। 3 वर्ड एग्जामिनर के पेट होते हैं भी। वो 3 वर्ड हैं कौन से भी? एक वर्ड होता है आपका व्हेन, एक वर्ड होता है आपका आफ्टर, एक वर्ड होता है आपका कौन सा भी? बिफोर। 3 वर्ड होते हैं। कौन कौन से होते हैं? व्हेन, आफ्टर और, ठीक है भी। इनके साथ क्या रहता है भी? एक बात ध्यान रख लेना, आफ्टर वर्ड आ जाए। कौन सा वर्ड आ जाए? आपने ध्यान रखना है। आफ्टर, आफ्टर की हिंदी बता दो क्या होती है? आफ्टर, आफ्टर की हिंदी बता दो क्या होती है? एक तो आपने हिंदी यूज करनी है, एक इंग्लिश यूज करनी है। आफ्टर, आफ्टर का मतलब होता है आफ्टर के बाद, आफ्टर के। और बिफोर, बिफोर का मतलब क्या होता है? बिफोर से पहले। आफ्टर के बाद में और बिफोर से पहले हमेशा टेंस यूज करते हैं। कौन सा? पास्ट परफेक्ट टेंस। मतलब अरे बिफोर से पहले हमेशा कौन सा टेंस आता है? और आफ्टर के बाद हमेशा कौन सा टेंस आता है?
बिफोर से पहले और आफ्टर के बाद हमेशा टेंस आता है कौन सा? पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक है? अरे ठीक है क्या? बिफोर से पहले हमेशा कौन सा टेंस आता है? आफ्टर के बाद हमेशा कौन सा टेंस आता है? अब आप कहोगे सर जो बाकी बच गया आफ्टर के पहले क्या आएगा? तो मैं कहूंगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस आएगा। कौन सा टेंस आएगा अभी? और बिफोर के बाद क्या आएगा? अरे बिफोर के बाद क्या आएगा? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। बिफोर के बाद क्या आएगा? अभी पास्ट इंडेफिनिट टेंस। हैव यू गॉट इट? एक बात बताओ, टॉपिक कई हो रहे हैं, पजल हो रही हो या चीजें बढ़िया लग रही है? कैसे लग रही हैं? सही होंगी भी। और कुछ बच्चे भी घबराने की जरूरत नहीं है, जो नेक्स्ट क्लास में आप फिर जीरो लेवल से फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे भी। आपका जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें अपना टॉपिक स्टार्ट होगा भी कौन सा? फर्स्ट। यहां पर आपको सारे टॉपिक्स की थोड़ी थोड़ी क्या दे रहे हैं? अभी नॉलेज दे रहे हैं। यहां पर आपको इस क्लास में 2 घंटे क्लास रहेगी, हर टॉपिक की थोड़ी थोड़ी क्या देंगे भी आपको? नॉलेज। और सारे एग्जाम ओरिएंटेड सेंटेंस है भी आपके। सारे सेंटेंस कैसे भी आपके? एग्जाम ओरिएंटेड सेंटेंस है भी। आपने बताना है। अब क्वेश्चन पुट कर रहा हूं। व्हेन आई सो हर, व्हेन आई सो हर, यहां पर मैं लिख देता हूं शी डैश वॉच। बताना भी क्या आएगा? शी डैश वॉच टीवी। व्हेन आई सो हर शी डैश वॉच टीवी। पानी बड़ी बोतल ले। अरे बताओ क्या रहेगा आंसर? वॉच क्या रहेगा अभी यहां पर? शी वॉज वॉचिंग। जब मैंने उसको देखा तो वो क्या कर रही थी? टीवी देख रही थी। देख रही थी तो टेंस जा रहा है कौन सा? पास्ट कंटिन्यूज। क्या आएगा यहां पर? मैं कहता हूं द पेशेंट डैश डाई बिफोर द डॉक्टर डैश कम। बताओ अभी फर्स्ट में क्या रहेगा, सेकंड में क्या रहेगा आंसर? बताओ फर्स्ट में। अभी आपको मैंने बताया था बिफोर से पहले हमेशा क्या आता है? पास्ट परफेक्ट टेंस। क्या आ जाएगा यहां पर? हैड डाइड। और दूसरा टेंस कौन सा रहेगा? पास्ट इंडेफिनिट। क्या आ जाएगा? कम की सेकंड फॉर्म क्या होती है? केम। और एक बात और बता रहा हूं आपको मैं, ध्यान रखने के लिए। हो सकता है ये रूल याद ना रहे आपने आपने याद रखना है भी, जो काम पहले होता हो, जो काम पहले हो, जो काम ऐसे हो भी पहले हो, उसके लिए यूज करते हैं कौन सा टेंस? पास्ट परफेक्ट टेंस। मतलब हैड प्लस वर्ब की। अब बताओ इसमें से पहले काम कौन सा हुआ था? पेशेंट पहले मर चुका था या डॉक्टर पहले आया था? पेशेंट पहले मर चुका था तो उसके लिए टेंस यूज करेंगे कौन सा? अरे कौन सा टेंस यूज करेंगे? पास्ट परफेक्ट टेंस। द फंक्शन डैश स्टार्ट आफ्टर द सीएम डैश कम। बताओ भी इसमें पहले में क्या आएगा? आफ्टर क्या? आफ्टर के बाद क्या यूज करेंगे? पास्ट परफेक्ट टेंस। इसमें क्या आ जाएगा? हैड कम। और पहले में क्या आ जाएगा? स्टार्टेड। अब ये देखो ऑप्शन टेंस में पहले कौन सा काम हुआ है? पहले फंक्शन स्टार्ट हुआ है या फिर पहले चीफ गेस्ट आए हैं? फंक्शन पहले स्टार्ट हो गया था सर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बच्चे हैं भी। अरे फंक्शन शुरू कब होगा? जब चीफ गेस्ट आएगा। फंक्शन है कब शुरू करेंगे? जब क्या आएगा वहां पर? चीफ गेस्ट। फंक्शन स्टार्ट हुआ किसके आने के बाद? पहले कौन आए? चीफ गेस्ट आए। पहले कौन आए? चीफ गेस्ट है कौन? सीएम है अभी। ठीक है अभी पहले चीफ गेस्ट आए तो कौन सा टेंस यूज होगा यहां पर? और दूसरे में कौन सा यूज होगा? अरे दूसरे में कौन सा यूज होगा? ठीक है अभी
तो अपना सेंटेंस था भी हो गया था ये वाला, अरे हो गया था क्या, पता चल गया आंसर इसका। ऑल द कैंडिडेट्स विल गिव ए टेस्ट ऑन फ्राइडे, आपको मैंने ध्यान को परसों ही बताया था। हाँ क्या हुआ कि कम लिख दिया था क्या वहां पर, सेकंड फॉर्म आएगी वहां पर, कहां पर कह रहे हो, अरे कौन सा था, चलो कोई बात नहीं देख लेंगे उसको। बताओ क्या आएगा अगर एग्जाम की बात हो भाई, अगर किसकी बात हो, एग्जाम की बात हो भाई, तो गिव का मीनिंग क्या होता है, लेना, और टेक का मीनिंग क्या होता है। अगर बात एग्जाम की हो, टेस्ट की हो, तो गिव और टेक दोनों का मीनिंग क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है। गिव का मीनिंग क्या हो जाता है और टेक का मीनिंग क्या हो जाता है, देना। कैंडिडेट्स विल गिव द टेस्ट, क्या बच्चे एग्जाम लेंगे, अरे लेंगे क्या, देंगे, देने के सेंस में तो क्या आएगा यहां पर, टेक आएगा। क्या आंसर आएगा भी हमारा, टेक। समझ में आ रही मेरी बात, यहां पर था क्या वो वाला, हेड केम आएगा यहां पर, यहीं पर कह रहे थे आप, ध्यान रख लेना। फर्स्ट फॉर्म होती है क्या, कम, सेकंड क्या होती है, केम, थर्ड फॉर्म क्या होती है, कम। अब बताओ क्या आएगा, अरे क्या आएगा, कम ही आएगा। कौन सा रह गया था, पीछे सेंटेंस रह गया था एक, ठीक है अभी। When are you starting to write to your friend, यहां पर सही आंसर रहेगा भी, क्या आंसर रहेगा भी, गोइंग। आप कहोगे सर गोइंग क्यों रहेगा भी, मैं कहूंगा भी हम अगर बात हो भी किस चीज की बात हो, प्लान्ड एक्शन की। ये प्लान्ड एक्शन क्या होते हैं, योजनात्मक कार्य। कौन से कार्य भी, ठीक है भी, मतलब फ्यूचर एक्शन भी, कौन से आप कह सकते हो, फ्यूचर एक्शन। बातें होंगी भी किसमें, फ्यूचर वाली होंगी, लेकिन टेंस यूज करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यू। लेकिन टेंस कौन सा यूज करेंगे, मैं कहता हूं आई एम गोइंग टू राइट ए नोवेल नेक्स्ट वीक, आई एम गोइंग टू राइट ए नोवेल नेक्स्ट वीक। मैं योजना बना रहा हूं अगले हफ्ते से मैं क्या लिखूंगा, अभी एक नोवेल लिखूंगा। बात किसकी हो रही है, फ्यूचर की, लेकिन टेंस यूज कर रहे हैं कौन सा, आई एम गोइंग टू। सेम सेंटेंस में क्या आएगा, स्टार्टिंग नहीं आएगा, क्या आएगा, गोइंग आएगा भी। क्या आएगा यहां पर, तो अपना आंसर क्या रहेगा इसका, क्या आंसर रहेगा अब इसका, गोइंग रहेगा। ठीक है भी, इफ आई वॉज यू आई वुड नॉट साइन। कल्पना करने के लिए क्या हम आई के साथ वॉज लगाते हैं, अरे क्या आई के साथ वॉज लगाते हैं क्या, नहीं लगाते, क्या लगाते हैं, वर लगाते हैं, इफ आई वर यू। ठीक है भी, लेकिन इसमें हाँ क्या रहा भी अपना, इफ आई वर यू आ जाएगा, इफ आई वर यू। ठीक है, एक बात बता रहा हूं भी आपको, साइन होता है ना, वो किसके रूप में काम करता है भी, एज ए वर्ब। साइन वर्ड है, किसके रूप में काम करता है, लेकिन एक वर्ड होता है कौन सा, सिग्नेचर, ये किसके रूप में काम करता है भी, एज ए नाउन। साइन काम करता है एज ए वर्ब और सिग्नेचर काम करता है एज अ नाउन। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ बढ़ रहे हैं। आई प्रेफर, ध्यान रख लेना, प्रेफर के बाद, किसके बाद भी, प्रेफर के बाद हम यूज करते हैं V1 प्लस ING। प्रेफर के बाद किसका यूज करते हैं, और प्रेफर के साथ हमेशा प्रेपरेशन आती है कौन सी, टू। प्रेफर के साथ हमेशा प्रेपरेशन आती है भी कौन सी,
टू आती है। प्रेफर के बाद क्या यूज करते हैं, टू यूज करते हैं। और वर्ब कौन सी यूज करते हैं, V1 प्लस ING। देखो भी आंसर क्या रहेगा, आई प्रेफर टू देन तो आएगा ही नहीं यहां पर, ये तो गलती हो गया, राइट आएगा। अरे राइट आएगा क्या, कौन सी फॉर्म आनी चाहिए, V1 प्लस, क्या ये आंसर सही है। सेकंड में देन दे रखा है, क्या ये सही है। थर्ड दे रखा है राइडिंग टू वॉकिंग, मतलब राइट फर्स्ट में प्लस ING भी है, साथ में क्या दे रखा है, टू है, तो ये हमारा क्या रहेगा भी सही आंसर रहेगा भी। दे वर एस्टोनिश्ड। कुछ वर्ब्स होती हैं भी, उनके बारे में बता रहा हूं आपको मैं। एक वर्ब होती है कौन सी, एस्टोनिश। एक वर्ब होती है कौन सी, शोक। एक वर्ब होती है कौन सी, सरप्राइज। एक वर्ब होती है कौन सी, वंडर। आपको सर इनका मीनिंग क्या होता है, मैं कहूंगा इन सभी का मीनिंग होता है सेम, और इनके साथ प्रेपोजिशन आती है भी, कौन सी प्रेपोजिशन आती है हमेशा, एट। इनके साथ हमेशा प्रेपोजिशन कौन सी आती है भी। और कुछ और बता रहा हूं भी, एक वर्ड होता है लाफ। कौन सा वर्ड होता है भी, एक वर्ड होता है स्कफ, SCUFF। और एक वर्ड होता है भी मोक। इन सभी का मीनिंग होता है भी मजाक उड़ाने के सेंस में। इन सभी का मीनिंग क्या होता है भी, मजाक उड़ाना। और इनके साथ भी हमेशा फिक्स प्रेपोजिशन आती है कौन सी, एट। वंडर के साथ, सरप्राइज के साथ, शोक के साथ, एस्टोनिश के साथ हमेशा फिक्स प्रेपोजिशन कौन सी रहती है भी, एट रहती है भी। कौन सी रहती है भी, एट। और लाइफ के साथ, मोक के साथ, एट के लाइफ के साथ, मोक के साथ, स्कफ के साथ कौन सी रहती है भी, एट। समझ में आ रही मेरी बात। क्या रहेगा यहां पर, एस्टोनिश आ गया ना यहां पर, क्या थ्रू आएगा, क्या आएगा यहां पर, ऑप्शन नंबर क्या आएगा, बी। आंसर क्या रहेगा हमारा, बी आंसर रहेगा। समझ में आ रही मेरी बात। बहुत ज्यादा वैल्यूएबल क्लास है भी, किसी भी एग्जाम में बैठोगे मैं गारंटी देता हूं, अगर 10 सेंटेंस है ना, कम से कम 5 से 6 सेंटेंस इसी क्लास में से आएंगे आपके। 5 से 6 सेंटेंस है इसी क्लास में से होंगे, ध्यान रखना आप। जो बच्चे बेटा सीरियसली पढ़ रहे हैं ना, उनका तो होगा फायदा, जो केयरलेस हो रहे हैं बाद में पछताएंगे भी। काश पढ़ लेते, क्योंकि एक एक नंबर की क्या होती है, वैल्यू होती है भी हमारी। अगर एक नंबर फालतू आ गया, सिलेक्शन हो गया, नहीं आया तो रह गया भाई। ही रिटर्न द बुक। ध्यान दें, अभी आपको मैंने बताया था आफ्टर के बाद हमेशा कौन सा टेंस आता है, पहले तो आ गया पास्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट, बाद में कौन सा आएगा, आफ्टर। आफ्टर पास्ट परफेक्ट टेंस, मतलब हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। देख लो कहां पर है, ये रही। समझ में आ रही मेरी बात। ये हो गया ना अपना। नेक्स्ट है भी ये सेंटेंस, एज ही वॉज ए ब्रेव हार्ट। ब्रेव हार्ट क्या होता है, बहादुर, वीर। ब्रेव हार्ट क्या होता है भी, बहादुर, वीर होता है। राकेश डिसाइडेड टू ज्वाइन द आर्मी, क्योंकि वो बहादुर दिल वाला था, इसलिए उसने डिसाइड किया, क्या डिसाइड किया कि वो क्या करेगा भी, ज्वाइन करेगा, क्या ज्वाइन करेगा, आर्मी। ठीक है भी। सेंटेंस में किसी टाइप की कोई एरर नहीं है भी, एरर नहीं है तो हमारा आंसर रहेगा भी क्या, नो इंप्रूवमेंट। व्हाट विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। शी हर्ट हर बैक वाइल, ध्यान रख लेना, वाइल वर्ड आ जाए। वाइल वर्ड शो करता है भी किसको, इसके बाद कोई काम हो रहा होता है भी, मतलब ये शो करता है, आप कह सकते हो कंटिन्यूटी को। किसको शो करता है भी, कंटिन्यूटी को। इसके बाद टेंस आएगा कौन सा, कंटिन्यू टेंस आएगा। पहले देखो, शी हर्ट हर बैक, उसने अपनी बैक को, कमर को हर्ट कर लिया, चोट खा ली। जब वो क्या कर रही थी, जब वो कोई काम कर रही थी। यस्टरडे आ गया तो पास्ट की बात हो रही है, व्हाइल शी वाज वर्किंग आ जाएगा। आंसर कहां पे, शी वाज वर्किंग, ये रहा। उसको चोट कब लगी थी, जब वो क्या कर रही थी, काम कर रही थी। आंसर क्या रहेगा हमारा, वॉचिंग। और वाइल वर्ड पता है किसको शो करता है, वाइल वर्ड शो करता है जब एक साथ कितने काम हो रहे होते हैं, दो। जब एक साथ कितने काम हो रहे होते हैं, दो काम हो रहे होते हैं, तो टेंस यूज करते हैं कौन सा, आई एम टीचिंग यू। आई एम टीचिंग यू वाइल यू डैश स्टडी। बताओ क्या आएगा, मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं जबकि तुम क्या कर रहे हो,
एक समय में कितने काम हो रहे हैं, दो के लिए तो हम किसका यूज करते हैं, कौन से कंडीशन का यूज करते हैं, वाइल का। कौन से कंडीशन का यूज करते हैं, वाइल का मीनिंग क्या होता है, वाइल का मीनिंग होता है जबकि, वाइल का मीनिंग क्या होता है, जबकि होता है। समझ में आ रही मेरी बात? मैं कहता हूं आई एम टीचिंग, आई एम टीचिंग वाइल माई ब्रदर डैश वॉच टीवी। क्या आएगा, आई एम टीचिंग वाइल माई ब्रदर डैश वॉच टीवी, आर वॉचिंग। बहुत ही बढ़िया बच्चे भी हमारे, मेरे पास तो शब्द खत्म हो जाते हैं प्रशंसा के लिए भी, क्या बताऊं भाई। अब ब्रदर कहीं है क्या यहां पर, अरे ब्रदर है, ब्रदर्स है, ब्रदर है तो आर वॉचिंग आएगा। क्या आएगा यहां पर, इज वॉचिंग। क्या आएगा भी यहां पर, इज वॉचिंग आएगा। ठीक है, आगे बढ़े तो यहां पर अपना आंसर क्या रहेगा, शी वॉज वर्किंग। माई फ्रेंड लेमेंटेड। लेमेंट करना क्या होता है, लेमेंट, लेमेंट करना होता है रिपेंट करना। रिपेंट करना क्या होता है, पश्चाताप करना, अफसोस करना। लेमेंट करना क्या होता है, पश्चाताप करना या फिर क्या करना भी, अफसोस करना। ठीक है भी, माई फ्रेंड लेमेंटेड दैट दो ए कंप्लीट रिपोर्ट वाज सेंट टू द डिपार्टमेंट ए मंथ अगो नो एक्शन हैज बीन टेकन सो फार। ध्यान रख लेना, वर्ड आ जाते हैं भी, कौन से वर्ड आ जाते हैं, दो वर्ड आ जाते हैं मेनली भाई। एक वर्ड आता है आपका सो फार, एक वर्ड आता है आपका येट। कौन से वर्ड आ जाते हैं भी, सो फार आ जाता है, और क्या आ जाता है, वर्ड आ जाता है ऑलरेडी, वर्ड आ जाता है जस्ट। सो फार आ जाए, जस्ट आ जाए, ऑलरेडी आ जाए, एवर आ जाए, नेवर आ जाए। अगर ये वाले वर्ड आ जाते हैं तो टेंस यूज करते हैं भी, कौन सा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट, पास्ट, प्रेजेंट की बात है प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट की बात है तो क्या आ जाएगा, पास्ट परफेक्ट, और फ्यूचर की बात है तो क्या आ जाएगा भी, फ्यूचर परफेक्ट। समझ में आ रही मेरी बात? आप ये बताओ सो फार का मीनिंग क्या होता है, सो फार का मीनिंग होता है भी अभी तक। सो फार का क्या मीनिंग होता है भी, अभी तक। यट का मीनिंग क्या होता है, यट का मीनिंग, यट के दो मीनिंग होते हैं भी। यट का मीनिंग होता है, एक तो होता है फिर भी, लेकिन टेंस में इसका मीनिंग होता है, क्या होता है, अभी तक। जहां पर सेंटेंस में इसका मीनिंग क्या होता है भी, अभी तक होता है। ऑलरेडी का मीनिंग क्या होता है, पहले से ही। ऑलरेडी का मीनिंग क्या होता है, पहले से ही। जस्ट क्या होता है, अभी अभी। और भाई एक बात आपको बताना चाहता हूं, जस्ट रिलेटेड क्या बताना चाहता हूं मैं, हमारे इंडिया में अंग्रेजी का तो बहुत ज्यादा भी तौहीनी कर रखी है। कहते हैं जी कब आया, कहते हैं जस्ट अभी आया। जस्ट अभी का मीनिंग बता दो भी क्या होता है, या तो हिंदी बोल लो या फिर पूरी इंग्लिश बोल लो। या तो ये कहते हैं अभी अभी आया हूं, फिर या तो फिर जस्ट आया हूं भी, क्योंकि जस्ट का मीनिंग क्या होता है, अभी अभी होता है। जस्ट अभी आया हूं, इसका क्या मीनिंग है, अरे क्या बोलना चाहिए, जस्ट, जस्ट आया हूं, या तो बोलो जस्ट ही आया हूं। जस्ट का मीनिंग क्या होता है, अभी अभी आया हूं। या फिर अगर पूरी हिंदी बोलनी है तो क्या बोलो भी आप, अभी अभी आया हूं अभी। लेकिन क्या ना बोलो, जस्ट अभी आया हूं। ठीक है। और एवर का मीनिंग क्या होता है, कभी नहीं। एवर का मीनिंग क्या होता है, कभी नहीं, नहीं होता, क्या होता है, कभी भी। नेवर होता है कभी नहीं। नेवर क्या होता है, कभी। ठीक है भी, देखो टेंस आएगा, ये कौन सा वर्ड आ गया, सोफार। सोफार का मीनिंग क्या होता है, अभी तक। सोफार का मीनिंग क्या होता है, माई फ्रेंड लेमेंटेड दैट दो ही कंप्लीट रिपोर्ट वाज सेंट। टेंस अपना किस में चल रहा है, अरे टेंस किस में चल रहा है, पास्ट में चल रहा है। आंसर भी किस में आएगा, पास्ट में आएगा। देख लो ये हैज कौन सा है, प्रेजेंट है, आएगा
अरे आएगा क्या, वॉज आएगा, क्या आएगा, नो एक्शन हैड टेकन। क्या आंसर आएगा अभी, नो एक्शन हैड टेकन। मैं बच्चों को मैंने ग्रामर, पूरी ग्रामर जिन्होंने मेरी पूरी सीखी है उनको ये मैंने उनको सिखाया था कि ये नहीं देखना आंसर सही कौन सा है, ये देखना आंसर गलत कौन से हैं। 3 अगर गलत आंसर मिल जाते हैं तो चौथा आंसर अपने आप ही क्या होगा, अभी सही होगा। यहां पर हमने वही तरीका फॉलो किया, हमने 2 आंसर गलत ढूंढ लिए, तीसरा क्या रहेगा अभी यहां पर सही आंसर। ये देखो भी कौन सा वर्ड आ गया यहां पर आपका, बिफोर। कौन सा वर्ड आ गया अभी यहां पर आपका, अभी सीखिए आपने बातें बिफोर आफ्टर वाली। बताओ बिफोर से पहले क्या आएगा, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म कहां पर है, ये रीजन। मेरे को ये बता दो बेटा, लेफ्ट की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, लेफ्ट की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, लीव होता है। लेफ्ट की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, सेकंड क्या होती है लेफ्ट, और थर्ड क्या होती है। आप मेरे को ये भी बताओ, एक वर्ड होता है क्या, इन दोनों का मीनिंग बताना क्या होता है। अरे इन दोनों का क्या मीनिंग होता है, इसका मीनिंग बताओ पहले तो क्या होता है। लाइफ क्या होता है, जिंदगी, और लाइफ क्या होता है, जिंदगी, और जिंदगियों को क्या बोलेंगे, लाइफ का प्लूरल क्या होगा, लाइव्स होगा। लाइफ का प्लूरल क्या होगा भी, लाइव्स। और ध्यान रखना, इसको लिव्स भी बोलते हैं और क्या बोलते हैं, लाइव्स भी बोलते हैं। इसको लिव्स का बोलते हैं जब इसका मीनिंग क्या हो, रहना, जब इसका मीनिंग क्या हो। और इसको लाइव भी बोलते हैं, लिव भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, लाइव भी बोलते हैं और क्या बोलते हैं, लिव। लाइव का बोलते हैं, लिव का बोलते हैं, पहले तो ये बताओ, जब इसका मीनिंग क्या हो, रहना हो। और लाइव का बोलते हैं जब कोई अपनी आंखों के सामने कोई लाइव क्या चल रहा हो भी, प्रोग्राम चल रहा हो। स्पेलिंग दोनों की क्या रहेगी, सेम रहेगी भी। पता चल गया इसका आंसर क्या रहेगा, अरे पता चल गया क्या। द कंपनी इज नॉट डूइंग वेल, इजंट टाइम यू सेल ऑफ योर शेयर्स इन इट। जो नेक्स्ट बाई सेंटेंस है, वेरी वेरी, जितने वेरी लगाओ ना उतने ही कम है भी। इस सेंटेंस के आगे जितने वेरी लगाओगे इतने ही क्या भी कम है। सेंटेंस क्या, 3 वर्ड आते हैं भी, कितने वर्ड आते हैं भी, एक वर्ड होता है इट इज टाइम, एक वर्ड क्या होता है, एक वर्ड होता है इट इज हाई टाइम, एक वर्ड होता है इट इज अबाउट टाइम, एक वर्ड होता है इट इज टाइम टू। ये चौथा मैंने बता दिया, अलग है भी थोड़ा सा। कितने वर्ड आते हैं भाई, मेनली वर्ड है भाई कितने, 3। कितने वर्ड है भाई मेनली, 3 वर्ड हैं। कौन कौन से, इनके बाद ध्यान रख लेना फॉर्म आती है कौन सी, हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म। इसके बाद हमेशा कौन सी फॉर्म आती है, और जो चौथी बात आपको मैंने लिखा है वो भी ध्यान रखना है। ध्यान रख लेना, टू के बाद अगर वर्ब आ जाए, कौन सी प्रेपोजिशन आ जाए, टू के साथ हमेशा वर्ब आती है कौन सी, फर्स्ट फॉर्म। टू के साथ हमेशा कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट। रिपीट करो अपनी बातों को, इट इज टाइम आ जाए, इट इज हाई टाइम आ जाए, इट इज अबाउट टाइम आ जाए, तो इनके साथ हमेशा कौन सी फॉर्म यूज होती है। एक सेंटेंस लिख रहा हूं, इट इज हाई टाइम, इट इज हाई टाइम आई डैश स्टडी। बताओ भी क्या रहेगा आंसर, इट इज हाई टाइम आई डैश स्टडी, हाँ जी स्टडीड आएगा। क्या आएगा भी आंसर, क्यों आएगा, अरे क्यों आएगा, क्या आ गया भी, इट इज हाई टाइम। सही समय था, मुझे क्या करना चाहिए था भी, पढ़ लेना चाहिए था। समझा रही मेरी बात। और इट इज टाइम, मैं कहता हूं इट इज टाइम, इट इज टाइम टू डैश टेक टी। यहां पर बताओ भी क्या आएगा,
टेक का क्या आएगा, टेक ही आएगा, क्योंकि टू के बाद हमेशा फॉर्म आती है कौन सी, आफ्टर टू वी ऑलवेज यूज विच फॉर्म ऑफ वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। बातें आ रही है समझ में, आ रही हैं, सिर के ऊपर से जा रही हैं, ठीक है अभी। तो यहां पर आपने आंसर बताना है अभी, क्या रहेगा आंसर, ये आ गया अभी, इजंट इट टाइम, मतलब सेंटेंस इंटरोगेटिव है, इजंट इट टाइम, फिर सब्जेक्ट आ गया, बताओ यहां पर सेल ऑफ आएगा क्या, कौन सी फॉर्म आएगी यहां पर, सोल्ड आएगा जी, क्या आएगा यहां पर, सोल्ड। इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज अबाउट टाइम के बाद हमेशा यूज की जाती है सेकंड फॉर्म। सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पहले से आए हुए हैं, ध्यान रख लेना। और मेरे पास एक बुक पड़ी है जिसमें 1450 प्रीवियस ईयर एचएससी के क्वेश्चन है भी। कितने क्वेश्चन हैं, एक भी क्वेश्चन नहीं है ऐसा जो पहले आया ना हो, सारे सब्जेक्ट के हैं भी वो क्वेश्चन। ऑल दोज pandas eat bamboo almost exclusively, they are also carnivorous। carnivorous क्या होता है, कार्निवरस, सॉरी कार्निवरस होता है भी मांसाहारी। क्या होता है भी कार्निवरस, मांसाहारी होता है भी, ठीक है भी। ऑल्दो का यूज पता किस लिए करते हैं भी, ऑल्दो का यूज करते हैं भी जब एक सेंटेंस में दो विपरीत बातें दे रखी हो, दो अपोजिट बातें दे रखी हो, जब एक सेंटेंस में कैसी बातें दे रखी हो भी, दो, ऑल्दो का यूज करते हैं टू अपोजिट थिंग्स आर गिवन इन ए सेंटेंस। जब एक सेंटेंस में कैसी बातें दे रखी हो, दो अपोजिट, अपोजिट का मीनिंग क्या होता है, विपरीत। जब एक सेंटेंस में दो कैसी बातें दे रखी हो, विपरीत बातें दे रखी हो, तो वहां पे टेंस यूज करते हैं भी कौन सा, अरे कौन सा, अरे कौन सा टेंस यूज करते हैं वहां पर, टेंस नहीं, वहां पर हम कंजक्शन यूज करते हैं, सॉरी कौन सा कंजक्शन यूज करते हैं, ऑल्दो, दो या फिर ऑल्दो। कौन सा कंजक्शन यूज करते हैं वहां पर, दो या ऑल्दो, ठीक है। पांडाज हैं वो बैम्बू खाते हैं, बैम्बू क्या होता है, बांस, क्या खाते हैं भी वो, बांस की छड़ी वगैरह खाते हैं, फिर भी वो क्या मांसाहारी, मतलब एक सेंटेंस दूसरे के क्या बिल्कुल विपरीत है। तो ये सेंटेंस हमारा ग्रामेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हो गया, बिल्कुल सही हो गया। तो इस सेंटेंस का आंसर क्या रहेगा हमारा, नो इंप्रूवमेंट रहेगा। व्हाट विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट सेंटेंस है, ही वॉज वेरी ऑफ फेलियर। वेरी का मीनिंग पता है क्या होता है, वेरी का मीनिंग होता है भी थकना, सर पहनना भी होता है। मैं कहूंगा उस पहनने वाले का मीनिंग होता है वियर, उस पहनने वाले का मीनिंग क्या होता है, वियर होता है। मैं कहूंगा वॉर्न, सर आप कहोगे वॉर्न होता है, सर जी वियर की थर्ड फॉर्म क्या होती है, वॉर्न होता है। मैं कहूंगा इसका मीनिंग घिसना भी होता है, इसका मीनिंग क्या होता है भी, घिसना भी होता है। मैं कहता हूं माई शर्ट हैज वॉर्न आउट, माई शर्ट हैज वॉर्न आउट, इसका मीनिंग क्या होगा, माई शर्ट हैज वॉर्न आउट, शर्ट पहन ली है मैंने, अरे शर्ट पहन ली है क्या, शर्ट क्या हो चुकी है अभी, घिस चुकी है, क्या हो चुकी है, घिस चुकी है। कई बच्चे देख रहे हैं मेरी शर्ट की तरफ, सर की शर्ट घिसी है या नहीं घिस। तो अपना सेंटेंस अभी पहले तो बताओ टॉपिक कौन से, अपना क्वेश्चन टैग का, ठीक है। क्वेश्चन टैग में अभी आपको मैंने बताया था जो हेल्पिंग वर्ब दी होती है ना वही आगे आएगी। हेल्पिंग वर्ब कौन सी दे रखी है, वॉज, लेकिन यहां पर क्या दे रखा है, डिड आएगा। सेंटेंस कैसे है, पॉजिटिव, क्वेश्चन टैग कैसे बनेगा, नेगेटिव, ही का तो ही रहेगा। तो आंसर क्या रहेगा हमारा, वोजेंट ही। कौन सी क्वेश्चन आंसर में है, बी पार्ट में। चीजें आसान हो रही है, मुश्किल हो रही हैं, आसान। मैंने सोचा था आज की क्लास में 122 सेंटेंस से टोटल हो जाएंगे, लेकिन लग नहीं रहा होंगे या नहीं होंगे। चलो कोई बात नहीं, ऐसे है, मेरे को इतना सेटिस्फेक्शन है जितनी चीजें हम कर रहे हैं ना वो बच्चों को क्या आ रही है, मेरे अकॉर्डिंग भाई उम्मीद कर रहा हूं मैं हर बच्चे को क्या आ रही है भी समझ में आ रही है। उस हर बच्चे को समझ में आ रही है जो समझने की कोशिश कर लगन से पढ़ रहा है, भी जिसका ध्यान नहीं उसका मैं कुछ कह नहीं सकता। What you have been doing since the workshop last month? What you have been doing since the workshop last
मंथ, क्या लास्ट मंथ है अभी एक फिक्स टाइम है पिछले महीने से? नहीं है फिक्स टाइम, तो क्या यहां पर सिंस आना चाहिए? अरे आना चाहिए, क्या आना चाहिए? What you have been doing since the workshop last month, क्या आंसर आना चाहिए इसके अकॉर्डिंग? चारों में से बताओ भाई। What have you done? You have done, have you been doing? पता है क्या इसमें सिंस वाली एक्चुअल में एरर ही नहीं है। सिंस वाली इसमें क्या नहीं है? एरर नहीं है। एरर है क्या? आपको मैं बताता हूं भाई। एरर है इसमें, अगर सेंटेंस को क्या बनाना है? इंटरोगेटिव बनाना है। अगर सेंटेंस को क्या बनाना है हमने? इंटरोगेटिव। तो जो WH फैमिली होती है भाई, अगर सेंटेंस को इंटरोगेटिव बनाना है तो जो कौन सी फैमिली होती है? WH फैमिली होती है। इसके जस्ट बाद आना चाहिए, क्या आनी चाहिए जस्ट बाद? भाई हेल्पिंग वर्ब आनी चाहिए। अगर सेंटेंस इंटरोगेट रखना है तो इसके जस्ट बाद क्या आना चाहिए? हेल्पिंग वर्ब आना चाहिए। लेकिन इसके जस्ट बाद सेंटेंस कैसे हमारा? इंटरोगेटिव है। सेंटेंस कैसे हमारा? लेकिन ये WH फैमिली है, इसके जस्ट बाद क्या नहीं है? हेल्पिंग वर्ब नहीं है। हेल्पिंग वर्ब किस में दे रखी है? व्हाट हैव यू बीन डूइंग। आंसर क्या रहेगा हमारा? व्हाट हैव यू बीन। क्यों रहेगा? पता चल गया होगा क्यों रहेगा, बताना। WH फैमिली के तुरंत बाद क्या आनी चाहिए? हेल्पिंग वर्ब। एक बात और बता रहा हूं आपको भी मैं, कंजक्शन होते हैं वेरी वेरी फेमस है अभी। वर्ड है भी एग्जामिनर का पेट वर्ड है। एक वर्ड और भी है, हार्डली और स्कार्सली। ये तीनों वर्ड भी एग्जामिनर के क्या हैं? बहुत ज्यादा पेट हैं भी। मेरे ख्याल से तो हर एग्जाम में इनसे संबंधित एक सेंटेंस जरूर आता है आपके एग्जाम में। और बच्चे, एग्जामिनर को विश्वास होता है बच्चे गलती करेंगे, और बच्चे गलती कर भी देते हैं भाई। ध्यान रख लेना, नो सुनर के साथ हमेशा पेयर रहता है किस चीज का? देन का। एग्जामिनर लगा के देता है नो सुनर के साथ, या तो देन लगा के देता है भी ये वाला, या फिर लगा के देता है भी क्या? व्हेन। नो सुनर के साथ पेयर किसका रहता है हमेशा? देन कौन सा? लेकिन एग्जामिनर क्या लगा के देता है? या फिर क्या लगा के देता है? व्हेन। ये दोनों ही पेयर क्या हैं? गलत। और हार्डली और स्कार्सली के साथ हमेशा पेयर रहता है भी किसका? व्हेन का। किसका पेयर रहता है भी? लेकिन एग्जामिनर लगा के देता है किसका? देन का, या फिर किसका? लेकिन ये दोनों ही पेयर क्या रहते हैं? गलत। हार्डली स्कार्सली के साथ पेयर किसका? नो सुनर के साथ किसका? देन की स्पेलिंग THEN और THAN में फर्क पता होगा क्या है? अरे पता है नहीं पता? वेरी गुड भाई। नो सुनर हैड द टीचर एंटर द क्लास, क्या आ गया यहां पर? नो सुनर आ गया। नो सुनर के साथ क्या एंड आता है? अरे आता है क्या एंड? क्या आता है? ये आएगा भी आंसर। एग्जाम में बैठोगे ना, ये तो पेपर थोड़ी ना, एग्जाम में बैठोगे यही सेंटेंस आने हैं। आप कहोगे एग्जामिनर कितना आसान पेपर बनाया है अभी, तब आसान लगेगा जब चीजें आपको आती होंगी। अगर नहीं आती होंगी सारी, आसानी क्या होगा? मुश्किल है अभी। नेक्स्ट अभी, वी हैव ऑलरेडी डिस्पोज्ड आवर ओल्ड हाउस। डिस्पोज क्या होता है अभी? छुटकारा पाना। और डिस्पोज से ध्यान रखना, हमेशा फिक्स प्रेपोजिशन रहती है भी कौन सी? ऑफ। डिस्पोज के साथ हमेशा फिक्स प्रेपोजिशन रहती है कौन सी? ऑफ रहती है भी। कौन सी भी? ऑफ। कौन सा ऑफ? OF, ऑफ वाला। लेकिन एग्जाम्पल लगा के देता है कौन सा? OFF। वी कैन बाय एनीथिंग इन द शॉप। बताओ टॉपिक कौन सा है? क्वेश्चन टैग। कौन सा टॉपिक है अपना? क्वेश्चन टैग है। हेल्पिंग वर्ब कौन सी तरीके है इसमें? कैन। स्टेटमेंट कैसी है? नेगेटिव। सॉरी नेगेटिव नहीं, कैसी है? पॉजिटिव। लेकिन यहां पर क्या दे रखा है? तो क्या आएगा? कांट आएगा। और अपना सब्जेक्ट क्या है? वी, तो क्या आ जाएगा? कांट वी। कौन से में दे रखा है? बी ऑप्शन में। कांट वी किस में है? बी ऑप्शन में।
ठीक है भाई, नेक्स्ट सेंटेंस है ये तीन भाई, तीन सेंटेंस सिखा रहा हूं, कॉपी पे बेशक ना लिखना, अपने माइंड में लिख लेना, क्योंकि इन तीनों सेंटेंसों के आगे भी जितने वेरी लगाओ उतने ही कम है। तीन सेंटेंस हैं, इन तीनों सेंटेंसों के आगे आप जितने वेरी लगाओगे उतने ही क्या रहेंगे भी, कम रहेंगे। वो तीन सेंटेंस है, उनमें से फर्स्ट लिख रहा हूं भी, इफ यू वर्क हार्ड यू विल पास। मैं आपको यह बताना चाहता हूं, पहले समझ लें प्लीज भी एक बार, कोई नहीं मैं दोबारा समझा दूंगा, दोबारा समझाऊंगा तो आप लिख लेना, पहले एक बार समझ में आने जरूरी है, ठीक है, क्योंकि समझ ना आए सिर्फ लिख कॉपी में लिखे रह जाएंगे आप। अगर यहां पर आती है भी, कौन सी फॉर्म आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो यहां पर क्या रहेगा भी हमारा, विल प्लस में क्या रहेगी भी, फर्स्ट फॉर्म रहेगी। एक बात और बताना चाहता हूं भी, विल क्या होता है, मॉडल्स होते हैं, विल क्या होता है, मॉडल, और मॉडल्स में हमेशा यूज करते हैं, कौन सी फॉर्म यूज करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मॉडल्स में हमेशा हम कौन सी फॉर्म यूज करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं भी। अगर यहां पर फर्स्ट फॉर्म है तो आगे क्या रहेगा, विल, ठीक है। अगर इफ यू वर्कड हार्ड, इफ यू वर्कड हार्ड, अगर यहां पर फॉर्म आ जाती है कौन सी, अब मेरे को यह बताओ, वर्क की सेकंड फॉर्म भी लिख देता हूं यहां पर, फर्स्ट फॉर्म होती है वर्क, सेकंड होती है वर्कड, थर्ड भी क्या होती है वर्कड। अब मेरे को यह बताओ, ये यहां पर फॉर्म सेकंड है या फिर थर्ड है, कैसे पता चला सेकंड है, सर मैंने आपने लिखी है तो सेकंड ही होगी जी, ऐसा तो नहीं है, क्योंकि अगर आपको मैंने बताया था अगर इससे पहले हेल्पिंग वर्ब हो तो वर्ब कौन सी होगी, थर्ड होगी, अगर ना हो तो वो कौन सी होगी, सेकंड होगी। अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो फॉर्म कौन सी अपनी ये, सेकंड है। ऐसा नहीं होना चाहिए सर ने लिख दिया तो सेकंड है, सर ने लिख दिया थर्ड, लिख दिया थर्ड है, वो सर भी किसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं, अभी ग्रामर के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। हैव यू गॉट इट? तो यहां पर सेकंड फॉर्म आ गई तो विल का पास्ट भी क्या हो जाएगा, वुड हो जाएगा। विल का पास्ट भी क्या हो जाएगा, क्या रहेगा आंसर, यू वुड पास। अगर यहां पर फर्स्ट फॉर्म तो आगे क्या रहेगा, विल, यहां पर सेकंड फॉर्म तो आगे क्या रहेगा, वुड। नेक्स्ट लिख रहा हूं, इफ यू हैड वर्कड हार्ड, इफ यू हैड वर्कड हार्ड, यहां पर कौन क्या आ गया भी, अब ये बताओ ये कौन सी फॉर्म है, सेकंड है या थर्ड है, अरे ये कौन सी फॉर्म है, वर्कड, थर्ड है, कैसे पता चला थर्ड है, हेल्पिंग वर्ब आ गई सर यहां पर कौन सी वर्ब आ गई भी, हेल्पिंग वर्ब, इसलिए ये कौन सी फॉर्म है हमारी, थर्ड फॉर्म है। इफ यू हैड वर्कड हार्ड तो क्या रहेगा भी आगे, यू वुड हैव पास्ट, क्या रहेगा भी आगे, यू वुड हैव पास्ट। मैं रिपीट करूं अपनी बातों को, अब लिख लेना चाहिए आप, पहले अगर यहां पर फर्स्ट फॉर्म आ जाती है तो क्या आएगा आगे, विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यहां पे सेकंड फॉर्म आ जाए तो क्या आएगा आगे, वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर यहां पर आ जाता है भी क्या, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो क्या आएगा आगे, वुड हैव प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। कुछ बच्चों के माइंड में ये क्वेश्चन आ सकता है, सर इनकी हिंदी क्या बनती है, तो आपको हिंदी बता देता हूं, अगर आप मेहनत करोगे तो क्या हो जाओगे, अगर आप मेहनत करते, अगर आपने मेहनत की होती मतलब फेल हो गया बच्चा यहां पर सिर्फ क्या कर रहा है अभी, कल्पना कर रहा है। इस सेंटेंस में सिर्फ क्या की जाती है अभी, अगर मैं पढ़ लेता तो मैं क्या हो जाता, पास हो जाता, अगर मैंने सर की क्लास सही समझ लेता तो मेरे को आज सेंटेंस ये आते होते, ठीक है अभी। तो सेंटेंस में सिर्फ क्या करते हैं, गलत काम हो जाता है, फिर क्या होता है भी, अफसोस, फिर हम क्या करते हैं, कल्पना करते हैं भी, फिर क्या करते भी हम, कल्पना। हैव यू गॉट इट? पता चल गया अभी। अगर फर्स्ट फॉर्म में तो क्या आएगा आगे, विल, फर्स्ट फॉर्म में तो क्या आएगा आगे, सेकंड फॉर्म में तो क्या आएगा, अगर हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में तो क्या आएगा, वुड हैव प्लस वर्ब की। तो ये देखो भी अपना क्या सेंटेंस है, इफ आई हैड फॉलोड,
यहां पर क्या आ गया, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो आगे क्या आना चाहिए, वुड नॉट हैव आ जाएगा, वुड नॉट हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, लेकिन गलत दे रखा है। एग्जाम में ऐसे लगा के देता है पेपर में भी आपको, तो आंसर क्या रहेगा अपना, सी, वुड नॉट हैव रिग्रेटेड। रिग्रेट का मीनिंग क्या होता है, पछताना। क्या होता है रिग्रेट का मीनिंग, बातें आ रही है समझ में। Somebody must be made to answer for the security scam। स्कैम क्या होता है, स्कैम होता है भी घपला, भ्रष्टाचार होता है ना, घपला घोटाला, उसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, स्कैम। क्या बोलते हैं इसको, स्कैम। somebody must be made to answer for the, ध्यान रख लेना, अगर आंसर वर्ड की बात कर रहा हूं, अगर आंसर देना हो किसको, पर्सन को, तो उसके लिए लगाते हैं, क्या लगाते हैं, आंसर के साथ क्या लगता है, टू। अगर आंसर देना हो भी, किस चीज का आंसर देते हो, किसी चीज का आंसर देना हो, तो उसके लिए लगाते हैं भी, क्या लगाते हैं, फोर। रिपीट करो अपनी बातों को, अगर किसी व्यक्ति को आंसर देना है तो आंसर के साथ प्रेपोजिशन लगेगी, कौन सी, टू। अगर किसी चीज का आंसर देना है, जवाब देना है, तो उसके लिए क्या लगेगा, फोर। यहां पर बताओ, किसी पर्सन को आंसर देने की बात हो रही है या किसी चीज का आंसर देने की बात हो रही है, पर्सन का है, किसी को तो जवाब देना होगा, किस चीज का, उस सिक्योरिटी स्कैम का, घपले का जवाब देना होगा, घोटाले का जवाब देना होगा। क्या पर्सन की बात हो रही है, नहीं हो रही है, यहां पर बात हो रही है किस चीज की, घोटाले की, तो यहां पर क्या रहेगा हमारा, फोर ही रहेगा। तो आंसर क्या रहेगा हमारा, अरे क्या रहेगा आंसर, मैं कहता हूं आई कांट, सीधा ही लिख रहा हूं, I can't answer dash राम, I can't answer to राम। क्या आएगा भी यहां पर, क्यों आएगा टू, क्योंकि यहां पर बात किसकी हो रही है, बात पर्सन की हो, तो आंसर के साथ क्या लगाते हैं, अगर किसी चीज की बात हो तो क्या लगाते हैं, फोर। तो क्या रहेगा अपना यहां पर, अरे क्या रहेगा यहां पर, नो इंप्रूवमेंट रहेगा भी, आंसर ये वाला रहेगा भी। करप्शन इज द मोस्ट सीरियस प्रॉब्लम इन इंडिया। ठीक है अभी इस वाक्य में सच्चाई रखी हुई है, भारत का आईन है, अभी सच्चाई है, अगर एक साल भारत से करप्शन खत्म हो जाए, भ्रष्टाचार खत्म हो जाए ना, एक साल बाद दोबारा भारत है ना, दोबारा क्या बन जाएगी, सोने की चिड़िया। हर जगह ही क्या है, अभी भ्रष्टाचार है। तो अपना सेंटेंस पे आते हैं भी, सबसे ज्यादा खतरनाक, सबसे ज्यादा सीरियस मुद्दा है भारत का, प्रॉब्लम है कौन सी, करप्शन है। ठीक है अभी, तो सबसे ज्यादा की बात हो रही है, अनेकों में से एक की बात हो रही है, तो किसका यूज करते हैं, सुपरलेटिव डिग्री का, मतलब सेंटेंस हमारा बिल्कुल क्या है, सही है। तो क्या आंसर रहेगा, क्या आंसर रहेगा अभी, इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा आपको, इसका आंसर मैं आपको नहीं बताऊंगा, आप बताओगे क्या आंसर रहेगा अभी। रीच के साथ क्या नहीं आता, एट नहीं आता, रीच के साथ क्या नहीं आता भी, एट नहीं आता। बताओ कहां पर है ये, रीच के साथ, एंटर के साथ भी प्रेपोजिशन का यूज नहीं करते हैं, एंटर के साथ भी प्रेपोजिशन का यूज। मैं कहता हूं आई एंटर्ड डैश द रूम, ये डैश द क्लास, बताओ क्या आएगा, इन आएगा क्या, इनटू आएगा, क्या आएगा, कुछ नहीं आएगा, क्या आएगा, कुछ भी नहीं आएगा। अगला भी मैं नहीं बताऊंगा आपको आंसर, आप ही बताओगे, बताओ क्या आंसर आएगा अभी अगले का। आई डिड नॉट सो माई कजन इन मद्रास, मद्रासी है ना, हाँ, आई डिड नॉट सो माई कजन इन मद्रास। बताओ भी कहां पर एरर है, क्या एरर है, आपको मैंने बताया था, हाँ जी, हाँ वेरी गुड भाई, मैंने आपको बताया था जहां पर भी डू आ जाए, डज आ जाए और क्या आ जाए, डिड आ जाए, वहां पर आपने आंख बंद करके लगाते हैं, कौन सी फॉर्म लगाते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और आंख बंद करने का मीनिंग भी बताया था, क्या है, बिना सोचा समझ, ज्यादा विचार करने की जरूरत नहीं है। तो डिड आ गया तो फॉर्म आएगी कौन सी, फर्स्ट। फर्स्ट फॉर्म कहां पर है, डिड नॉट सी, डिड नॉट,
ही बिहेव्स लाइक कावर्ड। कई बार पेपर में ही आ जाता है भी, ही इज अ कावर्ड बॉय। क्या ये सेंटेंस सही है? अरे क्या ये सेंटेंस सही है क्या? अरे सही है क्या गलत है? ध्यान रख लेना भी, कावर्ड वर्ड के साथ मैन वुमन मतलब कोई नाउन नहीं आता। कावर्ड बॉय, मैन, वुमन, गर्ल कुछ भी नहीं आता। ही इज ए कावर्ड इतना ही रहेगा। कावर्ड क्या होता है? कायर। क्या होता है भी कावर्ड का मीनिंग? कायर होता है। तो ये काम करता है भी, एडजेक्टिव का काम नहीं करता। किसका काम करता है भी? नाउन का काम करता है। नाउन के बाद तो नाउन कहां से आ सकता है भी? क्या एक नाउन के बाद दूसरा नाउन आ सकता है? नहीं आ सकता भी। समझ आ रही मेरी बात? तो अपना सेंटेंस था भी, ही बिहेव्स, कावर्डली भी नहीं होगा ये, क्योंकि एडजेक्टिव का आपको मैंने बताया था सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में कि एडजेक्टिव के बाद एलवाई लगाने से वो बनता है एडवर्ब बनता है, ठीक है। लेकिन एडजेक्टिव तो है ही नहीं है, तो कावर्डली आ नहीं सकता। तो इसका आंसर रहेगा भी, इफ वाला भी नहीं आएगा। क्या आंसर रहेगा इसका? ही बिहेव इन अ कावर्डली मैनर। ही बिहेव्स इन अ कावर्डली, उसने किस तरीके से, किस ढंग से व्यवहार किया? कायरतापूर्ण। किस ढंग से व्यवहार किया उसने? थोड़ी देर पहले आपको क्लास स्टार्ट हुई थी, आपको मैंने बताया था क्या बोथ के साथ नोट आता है? बोथ के साथ नोट नहीं आता। यहां पर भी बोथ के साथ नोट नहीं आएगा, ठीक है भी। और नाइदर ऑफ देम वेंट टू द सिनेमा, उनमें से कोई भी नहीं गया। कहां पे नहीं गया? सिनेमा नहीं गया। सेंटेंस ग्रामेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है? सही है। तो आंसर क्या रहेगा? अरे क्या आंसर रहेगा? ठीक है, ध्यान दे भी, यूज टू होता है हमारा, किस चीज का काम करता है? यूज टू काम करता है भी मॉडल का। किस चीज का काम करता है भी? मॉडल का। यूज टू का मीनिंग क्या होता है? यूज टू का मीनिंग होता है करता था। यूज टू का मीनिंग क्या होता है? यूज टू का यूज किसके लिए करते हैं? यूज टू का यूज करते हैं भी टू शो पास्ट हैबिट, टू शो भूतकाल की आदत को शो करने के लिए हमेशा यूज करते हैं। किसका? अरे कौन से मॉडल का यूज करते हैं? यूज टू। और आपको मैंने बताया था मॉडल्स में हमेशा यूज होती है कौन सी फॉर्म? मॉडल्स में हमेशा यूज होती है कौन सी फॉर्म? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। अब ये देखो भी, क्या यूज टू होता है या यूज टू होता है? लिखा रहेगा, रफ कर दो इसको, रिपीट करो अपनी बातों को। यूज टू का मीनिंग, यूज टू क्या होता है? मॉडल होता है। यूज टू का मीनिंग क्या होता है? यूज टू का यूज किसके लिए करते हैं? क्या शो करने के लिए। और मॉडल्स में हमेशा यूज करते हैं कौन सी फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म, ठीक है भी। अब क्या यूज टू होता है क्या? अरे होता है क्या यूज टू? और यूज हेड कौन सी फॉर्म है? सेकंड फॉर्म है। हेड आएगा? अरे आएगा क्या? और क्या आईएनजी आता है? हमेशा कौन सी फॉर्म आती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मतलब तीनों ही आंसर नहीं रहेंगे। तो हमारा आंसर क्या रहेगा? सही रहेगा। क्या आंसर रहेगा? नो। अरे नो। She usually does not have for work until she finished all her chores. Chores का मीनिंग क्या होता है? सर चोर से तो नहीं बना ये वाला वर्ड। इस चोर्स का मीनिंग होता है भी घरेलू कार्य। ओ क्या कर रहे हो? चोर्स का मीनिंग क्या होता है भी? घरेलू कार्य होता है भी, ठीक है भी। शी यूजली डज नॉट लीव फॉर वर्क अंटिल शी फिनिश्ड ऑल हर वर्क। क्या आएगा भी? वो अपना सामान्य तौर पर अपने कार्य को छोड़ती नहीं जब तक उस कार्य को क्या नहीं कर लेती? पूरा नहीं कर लेती है। पूरा नहीं कर लेती है तो टेंस, काम क्या हो रहा है? पूरा हो रहा है। काम को पूरा होने को शो करने के लिए हमेशा टेंस यूज होता है कौन सा? प्रेजेंट परफेक्ट। आंसर क्या रहेगा? हैज फिनिश्ड। क्या आंसर रहेगा इसका? द आर्टिकल शुड नॉट एक्सीड मोर देन। ध्यान रख लेना, एक्सीड के साथ कभी मोर देन नहीं आता। एक्सीड के साथ क्या नहीं आता? मोर देन नहीं आता। ध्यान रख लेना। क्यों नहीं आता? क्योंकि ये सुपरफ्लुअस का काम करेगा भी। किसका काम करेगा? सुपरफ्लुअस का। तो आंसर क्या रहेगा भी?
द आर्टिकल शुड नॉट एक्सीड मोर देन 100 वर्ड्स। इस आर्टिकल का मीनिंग बता दो भी क्या होता है। अरे आर्टिकल का मीनिंग क्या है इसका है? इस आर्टिकल का मीनिंग है अभी लेख। अखबार में लेख सकते हैं ना, तो उस लेख की जो शब्दावली है कितने से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, 100 वर्ड से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ही मे बी पुअर, मे का यूज किसके लिए करते हैं पहले तो ये बताओ। अरे मे किसके लिए यूज करते हैं? प्रोबेबिलिटी के लिए। ये प्रोबेबिलिटी क्या होती है? शायद के लिए, पॉसिबिलिटी के लिए किसका यूज करते हैं भी? वो क्या हो सकता है? गरीब, बट ही अपीयर्स टू बी रिच। लेकिन अब वो लगता कैसे है? अरे कैसे लगता है? रिच लगता है। मतलब क्या इसका मतलब ये भी सेंटेंस का, वो गरीब था लेकिन अब कैसे है? ही वॉज पुअर बट ही टू हैव बीन रिच। लेकिन अब वो लगता कैसे अभी? रिच लगता है। इसका आंसर क्या रहेगा? ही मे बी पुअर, वो गरीब हो सकते हैं लेकिन अब कैसे अभी वो, मतलब इसका सेंटेंस का ये है, ही वॉज पुअर, वो गरीब था लेकिन अब कैसे हो गया? अभी वो अमीर हो गया। आंसर क्या रहेगा इसका? टू हैव बीन। इस रेशियल का मीनिंग क्या होता है? द ओनली वे टू सोल्व द रेशियल प्रॉब्लम इज बाय एजुकेशन। रेशियल क्या होता है भी? अपने वर्ड सुना होगा, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। सुना है क्या वर्ड कभी? आपने 10th क्लास में लेसन पढ़ा होगा, कौन सा? नेल्सन मंडेला वाला। वो पूरा चैप्टर है किस पे बेस्ड है अभी? रेशियल डिस्क्रिमिनेशन पे, जातीय भेदभाव पे। किस पे आधारित है अभी? पूरा रेशियल डिस्क्रिमिनेशन पे। और रेशियल प्रॉब्लम का मतलब क्या होता है? जातीय संबंधी, जातीय प्रॉब्लम भाई। एक ही तरीका है जातीय प्रॉब्लम को समाधान करने का। किससे कर सकते हैं हम? बाय एजुकेशन से। मतलब तो हमारा सेंटेंस है ग्रामेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से क्या? बिल्कुल बिकॉज ऑफ भी नहीं आएगा, ऑन अकाउंट ऑफ भी नहीं आएगा, थैंक्स टू भी नहीं आएगा। आंसर आएगा क्या? अभी आपको मैंने एक बात बताई थी, क्या बताया था अभी? कौन सा वर्ड आ जाए? येट, सो फार आ जाए, येट आ जाए, ऑलरेडी आ जाए, जस्ट आ जाए, ये वाले वर्ड आ जाते हैं तो टेंस यूज करते हैं। कौन सा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। बताओ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहां पर है इसमें? ये तो कौन सा है? पास्ट आ गया, ये वुड वाला नहीं आएगा, ये आंसर रहेगा कौन सा? हैव नॉट यू फिनिश्ड द वर्क। जेट का मीनिंग क्या है यहां पर? इस जेट का मीनिंग क्या है यहां पर? अभी तक। क्या मीनिंग अभी? आई विल टेल यू एज सुन एज आई विल नो। आपको मैंने बताया था एज सुन एज के साथ क्या नहीं आता? सेंटेंस किस में नहीं चलता भी आपका? फ्यूचर में नहीं चलता। एज सुन एज के बाद हमारा टेंस है वो किस में नहीं चलता? फ्यूचर में नहीं चलता। किस में चलता है अभी? प्रेजेंट में चलता है। किस में चलता है अभी? अरे किस में चलता है? प्रेजेंट में चलता है। तो क्या रहेगा अभी हमारा आंसर? अरे क्या रहेगा आंसर? आई नो रहेगा अभी। क्या आंसर रहेगा अभी? हाउ आर यू गोइंग टू हैव योर पेंटेड? हाउ आर यू गोइंग टू हैव योर कार पेंटेड? आई एम गोइंग टू हैव इट रेड पेंटेड। रेड पेंटेड नहीं होगा अभी, क्या होता है अभी? हैव इट पेंटेड रेड। क्या आंसर आएगा अभी? हैव इट पेंटेड। द जॉब वॉज नॉट इंटरेस्टिंग। पहले तो ये बताओ भी बट का यूज किसके लिए करते हैं? बट एक कंजक्शन होता है, इसका यूज बताओ भी किसके लिए करते हैं? इसका यूज करते हैं भी कॉन्ट्रास्ट के लिए। कॉन्ट्रास्ट क्या होता है भी? जो चीज एक दूसरे के क्या हो भी? विपरीत हो देना भी। और ऑन द कॉन्ट्रेरी का यूज भी किसके लिए करते हैं भी? ऑन द कॉन्ट्रेरी का भी सेम यूज होता है भी, जो चीज किसके एक दूसरे के क्या हो भी? विपरीत हो, उसके लिए यूज करते हैं भी। कौन से क्वेश्चन का? 5-7 मिनट और सर जी, 5-7 मिनट हो जाएगा। बट और ऑन द कॉन्ट्रेरी दोनों का जो किस सेंस में करते हैं भी? अरे बट और ऑन द कॉन्ट्रेरी दोनों का जो किस सेंस में करते हैं? विपरीत सेंस में करते हैं। तो बट और ऑन द कॉन्ट्रेरी एक साथ आ नहीं सकते हैं। तो क्या रहेगा अभी? बट तो आएगा यहां पर, लेकिन बट के बजाय क्या आएगा अभी यहां पर? ऑन द होल आएगा। ऑन द कॉन्ट्रेरी की जगह क्या आएगा अभी? ऑन द। अरे क्या आएगा? ऑन द। 5 मिनट क्लास हो रही है आपकी, ठीक है? 2-4 सेंटेंस करवा के देखो भी। द पोस्टमैन कम्स ट्वाइस अ डे।
डोंट ही। अब ये देखो भी, अरे ध्यान दें, टॉपिक कौन सा है? क्वेश्चन टॉपिक कौन सा अपना? क्वेश्चन टैग का। पोस्टमैन कितने हैं? एक, एक ही होगा। एक के लिए क्या डू यूज करते हैं? क्या यूज करते हैं? डजंट। और पोस्टमैन मेल है तो क्या लगाएंगे यहां पर? ही। डजंट ही कौन से में है? ए में। किस में अभी? वी मेट ए लॉट ऑफ पीपल एट अवर हॉलीडेज। हम मिले थे छुट्टियों में, या छुट्टी के दौरान मिले थे, छुट्टी के दौरान मिले थे काफी सारे लोगों से। तो एट नहीं आएगा, क्या आएगा अभी यहां पर? ड्यूरिंग आएगा। क्या आएगा अभी यहां पर? कौन सा टॉपिक था? अरे कौन सा टॉपिक था? प्रेपोजिशन का। कौन सा टॉपिक था अभी? ये लास्ट सेंटेंस है अभी आज का अपना। पीपल हुम आर आउटडोर्स फॉर लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम नीड टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ टू अवॉइड द हार्मफुल इफेक्ट्स। बताओ भी क्या आएगा यहां पर? ऑप्शन बताऊं क्या? ऑप्शन है ये वाले, हु, हुज, हु, हाउ और नो इंप्रूवमेंट। बताओ भी क्या ऑप्शन रहेगा? अरे क्या रहेगा ऑप्शन? मैं कहूंगा आंसर रहेगा हु। आप कहोगे सर ऐसे कैसे? मैं कहूंगा अगर मैं हु कहता हूं तो मेरे पास इसका आंसर भी होना चाहिए, लॉजिक भी होना चाहिए। अगर हु आया तो क्यों आया भी? ध्यान रख लेना, अगर हु या हुम में से चुनना हो, अगर आपको कभी भी चॉइस करनी हो किसके बीच में, हु और हुम के बीच में, तो आप इसके पीछे जो हेल्पिंग वर्ब होती है ना वो काउंट कर लिया करो। क्या काउंट कर लिया करो? अब देखो पीपल वर्ड आ गया, पीपल के लिए क्या आ गया? आर आ गया यहां पर। पीपल के लिए क्या आ गया? आर। ठीक है। आउटडोर्स फॉर लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम। अब नीड किसके लिए आया? नीड के लिए, क्योंकि आपको पता होना चाहिए भी हु काम करता है किसके रूप में? एज ए सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को किस चीज की जरूरत होती है? हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब की क्या होती है? जरूरत होती है। और होम किसके रूप में काम करता है? एज एन ऑब्जेक्ट। इसको किस चीज की जरूरत नहीं होती है? हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब की जरूरत। यहां पर तो नीड आया हुआ है, मेन वर्ब है, इसको किस चीज की जरूरत है? हु की जरूरत है। जो मतलब हु, इसको किस चीज की जरूरत है? सब्जेक्ट की। सब्जेक्ट के रूप में काम कौन करता है हमारा? अरे सब्जेक्ट के रूप में काम कौन करता है? हु या हुम? हु यूज करता है भी। ठीक है, आज के लिए इतना ही था अभी क्लास। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। सभी बच्चों ने पूरा कोऑपरेट किया अभी।